हम पार्ट 47 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। तुम लोग को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने विंजिन की बैक स्टोरी शुरू कर दी थी। हमें पता लगा था एक्चुअली वो सियोल से बिलोंग करता है, पर जब वो 8 साल का था उसकी मदर उसको एक शामन के पास लेके आई थी। उसकी वो एक आंख में 2 प्यूपिल है, वो चीज ठीक करवाने, जो एक्चुअली कोई डिसीज नहीं है, जस्ट कंडीशन उसकी मदर को नहीं पता था। और उसकी मदर को ये भी नहीं पता था कि ये शामन हरामखोर है। विंजिन की मदर इधर ही दम तोड़ देती है। वेल एक्चुअली रीजन क्या था हमें आज पता चलेगा, पर हाँ विंजिन की लाइफ काफी खराब हो गई थी। उसको बस एक चीज करनी थी और वो है मरना। बट उसका ये मूड भी बदल जाता जब वो अपने सेंसे से मिलता है, सियोंग जी से। लास्ट पार्ट के एंड में शामन और चार्ल्स की डील हो गई थी कि ये साथ में काम करेंगे। शामन बोलता है कि चलो चार्ल्स का तो काम हो गया, अब बस सियोंग जी बचता है। अब हम उसी पे आते हैं, मतलब उसके स्टूडेंट्स मैरी किम और वो लॉन्डो पे। और अपनी थिक एस मैरी बोल रहे होते हैं तुम सबको क्या हो गया है, तुम सब सनग्लासेस क्यों पहन रहे हो। इन चारों ने सनग्लासेस पहन लिए, किस लिए पहनना है, ऑफ कोर्स विंजिन के लिए, पर एक्सेप्ट नहीं करते चीज। ये बोलते हैं सनग्लासेस पहन रहे हैं बिकॉज मर्द सनग्लासेस में कूल लगते हैं। और तो मैरी को ये लगता है कि विंजिन के लिए पहन रहे हैं बिकॉज विंजिन अपनी एक आंख कवर करता है। मैरी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, पर कहता है विंजिन थोड़ा पहन रहे हैं उसके लिए पहनने। तब विंजिन आ जाता है, इनमें से एक बोलता है अरे विंजिन ये देख सरप्राइज। बट टू देयर सरप्राइज विंजिन ने अपने बाल कटवा लिए हैं। वो अपनी आंख प्राउडली दिखा रहा है सबको। अब ऐसा क्यों, बिकॉज सेंसे ने बोला था उसको कि तेरी आंखें कूल है भाई, वो तो मेरे को तो बड़े लगती है। तो बस विंजिन का मूड बदल गया, अब सबको आंखें दिखाएगा अपनी वो। पर विंजिन इन लोगों से पूछता है पर तुम लोगों ने सनग्लासेस क्यों पहन लिए, क्या चल रहा है यहाँ पे। जे लोग ऐसे ही बोलते हैं कूल बनने के लिए, पर अंदर से बोल रहे होते हैं हमने इसके लिए पहनना था कि इसको अच्छा लगेगा, पर इसने खुद ही बाल कटवा लिए, क्या है ये। गुस्से में चारों विंजिन पे चढ़ जाते हैं, सीरियम यूज करते हैं उस पे एक फ्रेंडली मैच। पर विंजिन अकेले इन चारों को पेल देता है, मतलब एक करके वो सबको जमीन में दे मारता है। ये बोलते हैं कि भाई क्या है विंजिन, इन्हें जस्ट अभी ट्रेनिंग शुरू कर दी और अभी हमें हराने लग गया। और अगर तुम देखो तो विंजिन इस टाइम एलिफेंट को चैलेंज कर रहा है। उसे लग रहा है मैरी किम को हरा देगा। उसे नहीं पता द क्वीन ऑफ 2 सेकंड्स कितनी पावरफुल है। मैरी लिटरली एक ही मूव में विंजिन को जमीन में दे मारते हैं और बोलते क्या बोला तूने मुझे कुत्ते। विंजिन बोलता है भाई कितनी स्ट्रॉन्ग है, मैं अब भी नहीं हरा पा रहा, आई गेस मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वो बोलते ट्रेनिंग शुरू कर देता है अपने सेंसे के साथ। देखो साफ पता लग रहा है मैरी इज टू स्ट्रॉन्ग। पर पता है मैरी कौन हरा सकता है, जामी। Of course. She can one shot marry. खैर अब रात हो जाती है, हम आते हैं विंजिन पे जो अपने घर के बाहर सो रहा है बिकॉज अंदर वो जो नई लड़की आई है वो सो रही है। दोनों दूसरे गुड नाइट बोलते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि बाहर ठंडी लग रही तेरे को, अगर तेरे को सोना तो अंदर सो सकता है। एंड विंजिन सेज भाई हमारी शादी नहीं हुई है, हम एक कमरे में नहीं सो सकते हैं। बट द गर्ल सेज मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तू सो सकता है अंदर, अगर तू बाहर सोए तो ठंड लग जाएगी, फिर तू कूड़ो और सीरियम भी नहीं सीख पाएगा। विंजिन बोलता है ये तो बात सही बोली तूने, फिर मैं अंदर सोऊंगा तेरे साथ। पर अंदर वो कोने में सोता है। ये लड़की बोल रही होती है हम सेम ब्लैंकेट में सो सकते हैं, पर विंजिन बोलता है नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। खैर अभी सूजिन विंजिन को देखती है और बोलती है मेरे को अच्छा लग रहा है देख के। विंजिन बोलता है क्या अच्छा लग रहा है देख के। वो ये बोलते हैं कि आजकल तो काफी हैप्पी रहता है। विंजिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और से खुश रहना है। रीजन क्या है कि उसको अपनी असली फैमिली मिल चुकी है। आगे विंजिन सूजिन के सामने अपनी माँ को कोसता है। वो बोलता है कि अगर मेरे सेंसे मेरे असली पेरेंट्स होते तो शायद अलग ही बात होती, और दूसरी साइड मेरी माँ है जो मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी। आई एम सो अनलकी टू हैव हर। आई कांट बिलीव आई हैड अ बिच लाइक हर फॉर अ मदर। शी मस्ट बी बर्निंग इन हेल राइट नाउ। विंजिन अपनी माँ को इतना बुरा भला बोल रहा है कि मेरी माँ कुतिया है और वो नरक में सड़ रही हो। काश। विंजिन के मुंह से सारी बात सुन के सूजिन को एक मूवमेंट याद आता है। ये देख के आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि क्या हुआ होगा विंजिन की माँ के साथ। कोर्स वो करने वाला वो शामन है। तभी सूजिन बोलते हैं कि चुप रहते को पता भी नहीं कि तेरी माँ के मरने का असली कारण क्या था। नाउ विंजिन ही एक्चुअली डजंट नो। विंजिन को जानना है तो वो सूजिन से पूछता है मुझे बता कि मेरी माँ का मरने का क्या कारण था। और विंजिन ये बात बोलते हुए एक आंख से रो भी रहा होता है। हाँ ऑफ कोर्स टिल दिस पॉइंट वो अपनी माँ से हेट करता है कि उसकी माँ उसको ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ी चली गई। बट स्टिल माँ तो माँ होती है, उसे जानना है कि उसकी माँ का मरने का असली कारण क्या था। वो बाद में जानेंगे। अभी हम इस कुत्ते पे आते हैं जो ड्रिंक करते हुए बोल रहा होता है कि चलो चार्ल्स के साथ तो डील मेरी हो चुकी है, अब बचता है बस सियोंग जी, और उसको ठिकाने लगाने के लिए वैसे मेरे यक्षा काफी हैं, पर स्टिल मैं ये जॉब तुम तीनों को देने वाला हूँ। यहाँ हम देखते हैं 3 प्री जनरेशन के लॉन्डे जो कैब्रियम किम के फिस्ट गैंग में ही थे। जे वो तीन जो सैरासिन की टीम में नहीं, वो बुड्ढे अपनी जवानी में ऐसे थे। बोलो देखो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं तीनों के नाम याद रखने में, पर इनमें से एक लौंडा ड्रिंक पीने की बजाय लड़का चूम रहा है। इट शुड बी मी। कह रहा भी ये बोलता है अच्छा तो तू चाह रहा है वो सियोंग जी को पेल ले, हो जाएगा काम तेरा। दूसरा भी यही बोलता है और तीसरा बोलता है यार क्या जमाना आ चुका है, हमें कैसे काम करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता अगर बॉस गैब्रियम पॉलिटिक्स में एंटर ना करते तो। मतलब लेजेंडरी फाइटर गैब्रियम किम का पॉलिटिक्स में एंटर करते डाउनफॉल शुरू हो गया था। खैर अभी शामन को यही बोलता है कि सियोंग जी को अंडर एस्टिमेट मत करना, उसे लड़ना बहुत तरीके से आता है। और ये तीन बोलता है अरे चिंता मत करो यार, हम हमारी प्राइम में पेल देंगे साले को। मैं कह रहा हूँ सियोंग जिन को देख के बोल ले तुम मुझे हरा दोगे। Who decided that? क्या खतरनाक लाइन होगी वो। एस्कनोर की लाइंस ये Who decided that वाली जिसने भी लिखी है भाई
पीक राइटिंग। खैर अभी हम विंजिन और सूजिन पे आते हैं और अब सूजिन हमें फाइनली बताएगी कि विंजिन की मदर का क्या हुआ था एक्चुअली। पर हाँ उससे पहले वो बताए विंजिन काफी डेस्परेट होने लग जाता है। वो सूजिन के दोनों हाथ टाइटली पकड़ के चिल्लाने शुरू करता है कि बता मेरी माँ कैसे मरी थी, क्या हुआ था। और इस सबसे सूजिन को तेजिन की याद आ जाती है, वो भी ऐसा करता था। तेजिन बोलता है चिंता मत कर अभी कुछ नहीं होने वाला, पर एक बार मैं शामन बन गया फिर तो खत्म है तू। सूजिन को याद आता है और तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है। विंजिन फटाक से पीछे होता है और उसे माफी मांगता है कि मैं ये तरह डराने ट्राई नहीं कर रहा था। उसको पानी का गिलास भी देता है और फिर उसे बहुत प्यार से पूछता है कि प्लीज मुझे बता कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। बचपन से लेकर अब तक मैं अपनी माँ को हेट करता आया हूँ, जितना मेरे को लगता है वो मुझे इस नर्क में अकेली छोड़ी चली गई थी, पर अगर कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए तो प्लीज मेरे को बता दे। और ऑफ कोर्स विंजिन ने सब बोलते हुए रो रहा होता है। वो ये तक बोलता है कि मुझे प्लीज बता दे वरना मेरी जो आगे जिंदगी है मैं पूरी जिंदगी अपनी माँ को हेट ही करता रहूंगा। सो फाइनली सूजिन टेल्स द ट्रुथ। वो बताते हैं कि जब वो 7 साल की थी तब वो पहली बार विंजिन की मदर से मिली थी। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि नई लेडी यहाँ पे आई है और ये शामन के लिए काम करा करेगी और कोई नहीं विंजिन की मदर ही है। और सूजिन ही वैसे विंजिन की मदर को प्रिटी लेडी बोलती है। हाँ वो एक्चुअली है सुंदर। अब देखो इसके बाद हम जो सारी स्टोरी देखने वाले हैं सूजिन के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं और वो 7 साल की है अभी इस फ्लैशबैक के अंदर, तो प्रॉपर्ली उसे हर चीज समझ नहीं आएगी बट हमें आ जाएगी। अभी सूजिन बताते हैं कि विंजिन की मदर इधर बहुत हार्ड वर्क करती थी, उन्हें जो भी काम दिया जाए वो सब करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बच्चा ठीक हो जाए बस। सूजिन आगे बताते हैं कि ऐसा बहुत होता था कि जो शामन है वो विंजिन की माँ को अपने पास बुलाता था। उसके वर्कर साहब बोलते थे कि शामन आपको ढूंढ रहे हैं, फिर उनके पास चले जाओ। वो क्यों बुला रहा है आई थिंक तुम समझते हो, फॉर सम फेवर्स। पर हाँ सूजिन को भी ये कुछ समझ नहीं आता। आगे सूजिन बताते हैं कि मेरी मदर नहीं थी पर विंजिन की मदर मेरे को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी, तो मेरे लिए वो मेरी माँ समान ही थी। वो मेरे लिए कैंडीज लॉलीपॉप बहुत चीजें लेके आती थी। फॉर मी शी वॉज एन एंजल। और अभी जब विंजिन की माँ सूजिन को दे रही होती है लॉलीपॉप तब फिर शामन के लोग आते हैं, बोलते हैं कि शामन आपको बुला रहा है। देखो विंजिन की मदर वापस चले जाती है और सूजिन को लगता था कि विंजिन की मदर को कुछ ट्रीट वगैरह मिलती होंगी तो वो आज उन्हें फॉलो करती है। सूजिन आगे बोलती है कि उस दिन मैंने जो देखा आई थिंक मुझे वो नहीं देखना चाहिए था। कुछ तो बहुत बुरा हो रहा था, शामन कुछ बहुत बुरा कर रहा था उस प्रिटी लेडी के साथ। शामन यूज्ड टू पर सूजिन को वो नहीं समझ आता पर उसे इतना समझ आता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। हम विंजिन की माँ को देखते हैं एंड शी इज कंप्लीटली ब्रोक बाय दिस। मतलब कितनी बार हो चुका होगा अब तक तो ये। अभी सूजिन उनसे मिलने आती है और बोलती है मैंने सब कुछ देखा है, शामन आपको मारता है, वो ऐसा क्यों करता है, क्या वो आपसे नाराज है, क्या आपने कुछ गलत करा है। विंजिन की मदर स्माइल करती है और बोलते हैं नहीं नहीं वो तो हमारा बस जिम सेशन चल रहा था और कुछ नहीं, शामन और मैं बस जूडो प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑफ कोर्स दैट्स अ लाई। और ये झूठ सूजिन भी देख लेती है। वो बोलती है कि इस प्रिटी लेडी की आंखों में साफ पता लग रहा है कि कुछ और बात है। देखो जैसी आर्क शुरू हुई थी एट दैट पॉइंट ही मेरे अंदर हेट था शामन के प्रति, मुझे कुछ गंदा काम तो करता होगा। तब से लेके अब तक बस वो हेट बढ़ते ही जा रहा है। फिर इसके बाद हम एक और सीन देखते हैं एंड दिस डेविल इज डूइंग दैट शिट अगेन। इस सामने विंजिन के माँ और ये बोल रहा है बैठी क्यों है, कपड़े उतारो चलो। विंजिन के माँ इसे बहुत प्यार से बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं करना, प्लीज रुक जा। और बोलता है ठीक है रुक जाते हैं। विंजिन के माँ थोड़ी हैरान होते हैं, बोलती है सही में, और बोलता है हाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर तेरा बेटा झेलेगा। मैंने तेरे को बोला था अगर तो अच्छे से काम करेगी तो मैं फ्यूल भेज दूंगा, पर अगर तुम नहीं करेगी तो फ्यूल वापस नहीं जा पाएगी। एंड ऑल्सो अगर मैं तुमको यहाँ से निकाल दिया फिर तुम रहोगे कहाँ पे, पैसा कैसे कमाओगे, और अगर तूने मेरे लिए काम नहीं करा तो क्या पता मैं तेरे बेटे को सैक्रिफाइस कर दूं। विंजिन की माँ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने देगी और अगर तुम ऊपर ऊपर देखो तो वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर रही है। खैर शामन की बात सुन के वो समझ आती है कि वो द ट्रैप हो चुकी है, शी कैन नॉट एस्केप दिस हेल। तो वो रोते हुए शामन से पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहा है, हमने ऐसा क्या करा है कि हम ये डिजर्व करते हैं, मैंने या मेरे बेटे ने ऐसा क्या ही कर दे तेरे साथ। जैसे विंजिन की माँ ने ये बोला शामन को कुछ मूवमेंट्स याद आते हैं पास्ट के, जहां हम एक लेडी को देखते हैं जो रो रही है और उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं, एक बहुत मस्कुलर बंदा, ये विंजिन का पापा है। इन दो को याद करके शामन को गुस्सा आता है और विंजिन की माँ को पीटना शुरू हो जाता है। विंजिन माँ को गालियां देता है और बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तू बोले तूने क्या करा, तुझे पता नहीं तूने क्या करा तुम लोगों ने, यू थिंक यू आर द विक्टिम हियर डोंट यू, यू थिंक आई एम अ विलन। ये बोलने के बाद इसको फिर से वही लेडी याद आती है, पता नहीं कौन है ये, बट इसके बाद ये विंजिन की माँ को पीटता है बहुत ज्यादा और ये बोला कि तुम्हें पता भी नहीं एक्चुअली असली विक्टिम कौन है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा लाइफ टफ है तो मर जाओ, बस मर जाओ, पर तुम तो वो भी नहीं कर सकती, तुम तो मर भी नहीं सकती हो। और ये बात बोलते हुए ये बहुत मारता है विंजिन की मदर को, वो खुद को बचाती भी नहीं बिकॉज शामन जो बोलता है विंजिन की माँ के दिमाग में वही बैठ जाता है। शामन बोलता है कि अगर तुम मर जाए शायद से मैं तेरे बच्चों सैक्रिफाइस ना करूं, उसे छोड़ दूं। आई थिंक तुम अब समझ गए कि विंजिन की मदर ने जो करा था क्यों करा था। शी होप्ड कि अगर मैं मर जाऊंगी
तो ये मेरे बच्चों छोड़ देगा, और वो भी नहीं हुआ। एंड ऑल्सो हुज दैट लेडी, शामन किसको देख रहा है पास्ट में, कौन है वो? चलो विंजन का बाप है हम तो पता लग गया, पर हुज दैट लेडी? ऑफ कोर्स वो विंजन की माँ तो नहीं है, बिकॉज विंजन की माँ काफी गोरी है और वो लेडी इतनी गोरी नहीं है। पर हाँ, इस फ्लैशबैक से हम इतना समझ चुके हैं कि विंजन के बाप से शामन किल सा पड़ा है, कुछ तो हुआ है पास्ट में। विंजन के मदर को तो बिल्कुल नहीं पता, पर ऑफ कोर्स शामन को पता है कि ये उसी बंदे की बीवी और उसी का बेटा है, तभी टॉर्चर कर रहा है। खैर आगे विंजन की माँ को और सुनाता है कि तू इतने कायल है तो मर भी नहीं सकती, और तूने उसे पूछता ना कि तुमने क्या गलत करा, बताओ मैं तुम्हें क्या गलत करा है। चल ठीक है बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कुछ बताता नहीं, फिर से विंजन की माँ करता है। पीपल लाइक दिस डिजर्व्स टू डाई इन द वर्स्ट वे पॉसिबल। इनके हाथ पैर काट दो और ये रोड पे फेंक दो। चलो खैर अब हम वापस शूजिन के पीओवी पे आते हैं और बताते हैं कि वो आखिरी टाइम था जब मैंने प्रिटी लेडी को देखा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और शूजिन विंजन को बताती है कि मुझे नहीं पता उनके वहां पे क्या बात हुई थी, पर एक चीज तो मैं तो पक्का बता सकती हूँ कि तेरी माँ के मरने का कारण वो शामन ही था। विंजन को सारी स्टोरी समझ आती है और वो फूट फूट के रोता है। समझ आ जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। वो बचपन से लेके अब तक इस औरत को गाली देता आ रहा है, विश कर रहा है कि वो नरक में सड़े। She doesn't deserve that। उसकी माँ ने उसके लिए कितना सैक्रिफाइस करता है उसे पता भी नहीं था। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है, वैसे शामन घर पे आते हैं और यहाँ पे गार्ड वगैरह शिफ्ट चेंज कर रहे होते हैं। जैसे ने वाला गार्ड बाहर आता है वो देखता है गेट पे एक जानवर आ चुका है। सीन वापस शिफ्ट होता है और हम विंजन के टीचर और उसके दोस्तों पे आते हैं और ये भी ट्रेनिंग कर रहा है सिक्स किंग के साथ, पर एक काफी जल्दी थक चुका है। चौधरी बोलता है तू साले तेरे को विंजन को हराना है और उतनी देर थक गया, क्या हराएगा तू उसको? यहीं पे बैठ जाता है और बोलता है यार पता नहीं ये विंजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, अभी तो सीखना शुरू करा था और अभी सबको सरपास भी कर चुका है वो, हम तो हरा भी नहीं पाते, बस मैरी की तो हरा पाती है उसको। मैर भी यहीं बैठी होती है एंड शी इज थिक। मुझे पता है स्टोरी काफी सैड चल रही है, बट When I see matter, I get attracted। क्या करूं मैं भाई? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है। खैर अभी मैरी बोलते हैं कि सच नहीं है, विंजन कभी मेरे से अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ा ही नहीं है और हम जब भी लड़े हम जूडो यूज करते हुए लड़े हैं। जूडो की बात करें तो मैं उससे बड़े हूँ, वरना तो नहीं। तभी सियोंग-जी इनके टीचर बोलते हैं कि देखो उसका पोटेंशियल एक अलग लेवल पे है यार, विंजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो तुम लोगों से बहुत अलग था। मतलब ये जो ऑलराउंडर पार्ट है इन्होंने शुरू करा है 0 से और विंजन स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मे बी 50-100 के आसपास कुछ। आगे सियोंग-जी बोलता है कि विंजन के इतने स्ट्रॉन्ग होने का बहुत सिंपल रीजन है और वो रीजन है वो बंदा जिसने मेरे अंदर का पोटेंशियल अवेकन करा था। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं विंजन पे जो शामन के लोगों की माँ बहने कर रहा है। ऑफ कोर्स उसे बदला लेना शामन से, तो शामन को मार के जाएगा। देखते देखते हमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम वापस आते हैं सियोंग-जी पे। उसका स्टूडेंट पूछता है कि आपका क्या मतलब है कि विंजन का स्टार्टिंग पॉइंट अलग था? आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या वो गिफ्टेड है, उसके अंदर किसी लेजेंड का खून दौड़ रहा है क्या? सियोंग-जी रिवील्स उसके अंदर खून दौड़ रहा है, वो है एक प्री जनरेशन का बंदा, अ लेजेंडरी फिगर इन कोरियन सिसीरियम। वो है एक जानवर। He is also the founder of Muujin Jin Style Caesarium। कहा जाता है वो गैब्रियोन किम के इक्वल है। तो हाँ, जिस विंजन को तुम जानते हो वो लेजेंडरी फाइटर मूजिन जिन का बेटा है। वन ऑफ द बिगेस्ट रिवील राइट है। स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर आ गया और किसको इक्वल है वो, लेजेंडरी फाइटर गैब्रियोन किम के, और उसका बेटा अपना विंजन। मेरे को जानना है कहाँ हैं आप अंकल? आर यू अलाइव और डेड? इफ यू आर अलाइव एंड यू डोंट नो तेरे बीवी बच्चा क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं तेरे स्ट्रॉन्ग होने का, कोई फायदा नहीं है। अ मैन हु कैन नॉट प्रोटेक्ट हिज फैमिली, कोई फायदा नहीं स्ट्रॉन्ग होने का उसका। इफ ही इज डेड ठीक है, पर मरा कैसे? इतना स्ट्रॉन्ग था तो मेरे साथ तो कोई इलनेस वगैरह ही होगी, स्ट्रॉन्ग ऐसे होता है, दे जस्ट डाई बिकॉज ऑफ एन इलनेस। खैर अभी हम शूजिन पे आते हैं और वो अपने लोंडो को बता देते हैं कि विंजन कहाँ गया है। वो कहते हैं कि विंजन चला गया शामन गया उसे अटैक करने। ये पूछता है कि ऐसा क्यों करा, उसने पागल है क्या वो? शूजिन बोलते हैं मुझे बताना नहीं चाहिए पर मैंने उसे बता दिया कुछ, इसलिए वो शामन के घर पे गया उसे मारने। विंजन का होमी ये बात सुनते भागता है विंजन की तरफ और शूजिन को बोल देता है कि बाकी सबको बता दे कि क्या सीन चल रहा है। ये विंजन को बचाने जा रहा है, मन में बोल रहा है कि विंजन कुछ भी हो जाए बस किसी की जान मत लियो वहां पे तू। और विंजन पे आए तो ये तो लॉन्डो को बहुत गंदे से कूट रहा है। इसने एक लौंडे का सर पकड़ा, उसे जमीन में दे मारा, फिर उसको ही दूसरे लौंडे पे दे मारा, फिर सीधे हाथ से दूसरे लौंडे का सर पकड़ा और फिर इन दोनों को और लौंडो पे दे मारा। विंजन बिल्कुल सियोंग-जी की तरह लड़ रहा है, लौंडो पकड़ के दूसरे पे मारे जा रहा है। यहाँ पे हम इन दो नमूनों को भी देखते हैं। ये वो कोजिया बदर के साथ रहते हैं यूजुअली, ये भी अटैक करते हैं विंजन पे और विंजन बिल्कुल अपने सेंसे की तरह इन्हें दे मारे जमीन पे। ना जो चुन्नू मुन्नू है ये तो विंजन कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। विंजन ऑफ कोर्स इन्हें हराया था, फिर उसे परछाई दिखती है शामन को, उसे लगता है यहीं पे शामन होगा। विंजन फटाक से वहां पहुंचे, दरवाजा खोलता है और यहाँ पे शामन बैठा है, पर दरवाजा खोल रहा है वो कोजिमा ब्रदर में से एक है और शामन और कोजिमा दोनों पता है कि यहाँ पे क्या सब चल रहा है। विंजन वापस आ चुका है। कोजिमा ब्रदर सेड वो इतना गुस्सा है, वो पागल लड़ रहा है बाहर, शायद उसे पता लग चुका है कि उसकी माँ के मौत का असली कारण था क्या। ये सारे हमारी तरह स्टोरी पढ़ रहे हैं क्या, इन्हें कौन बता रहा है? खैर अभी कोजिमा ब्रदर में से एक बोलता कि मैं पेल दूं जाके बाहर। शामन से अरे बिल्कुल नहीं यार, मैंने उनको हार करा, तू क्यों लड़ेगा उनसे? फिर हम विंजन पे
आते हैं और उसने इस रूम का डोर खोला था, उस रूम में ये लौंडा बैठा हुआ है, काफी लौंडों के साथ बैठा हुआ है। खैर अब ये मजे ले रहा होता है, बोलता है अरे मुझे लगा है कौन लौंडी आ रही है, 4 को मैं नहीं संभाल पाता, पर कोई नहीं तो बच्चा है। ये विंजिन से भाई मजे ले रहा होता है थोड़े, पर विंजिन मजे के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो एक ही घुसड़ में इसकी टेबल तोड़ देता है और फिर इससे पूछता है कुत्ते ये बता शामन कहाँ पे है। ये वाला पैनल थोड़ा फनी लगा मुझे। विंजिन को बोलता है तू उदास लग रहा है यार, क्या शामन तेरे पेरेंट्स मार देगा? विंजिन बोलता हाँ। ये बोलता अरे बुरा लगा सुन के, बट बच्चे आज तू उसे नहीं मार पाएगा, जैसा तू देख पा रहा है उसने हमको हायर करा है तुझे मारने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे दुनिया में 2 चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, एंड यू आर बोथ ऑफ द। पहले है मर्द। ये बात बोलते विंजिन इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है एंड ही जस्ट टैंक्स इट। विंजिन बोलता है और दूसरी चीज क्या है? बोलता दूसरी चीज है यंग मैन। इन शॉर्ट इसको मर्द नहीं पसंद, इसको बस औरतें पसंद है। सिमिलर इंटरेस्ट। खैर अब ये विंजिन के मुंह पे घुसड़ दे मारता है, फिर उसके मुंह पे नी और उसकी कमर में एल्बो मारकर जमीन में गाड़ देता है। फिर ये विंजिन में फ्लैश करना शुरू आता है कि मैं तो फाइटर हूँ, अच्छा ये वो नॉनसेंस। बट टू सरप्राइज विंजिन इसकी पैंट पकड़ लेता है और अगले मोमेंट इसे दीवार में दे मारता है। ऑफ कोर्स समझ आता है कि विंजिन सीसीरियम यूज कर रहा है, बट विंजिन ने इसकी हड्डी पकड़ी हुई है। हाउ आर दीज पीपल जस्ट ग्रैबिंग द बोन्स? इट्स नॉट लाइक दैट। स्किन ऐसी नहीं बनेगी तुम अंदर हाथ लगे हड्डी पकड़ लो। खैर जो भी है, अभी विंजिन इसे काफी बार दे मारता है जमीन पे और दीवार पे, और इतना पिटते टाइम ये बोलता है कि ये सीसीरियम अलग है, कि ये लड़का मूजिन जिन का बेटा है। I mean, जरूरी थोड़ा ना अगर कोई बंदा टेक्निक यूज कर रहा तो उसका बेटा ही हो सकता है। लाइक अगर ये लड़ेगा अपने सियोंग जी से तो उसको भी मूजिन जिन का बेटा ही बोलेगा। पर हाँ जो भी है विंजिन का बाप, ही वाज डेफिनेटली अ लेजेंड। अपने जमाने में उसने बहुत नाम कमाया होगा। खैर भी सीन होता है, बाहर आते हैं और बाहर विंजिन की पूरी गैंग आ चुकी है, मेरी बेबी मैरी भी। ये लोग बाहर जो गार्ड्स है उनसे बात कर रहे होते हैं और तभी इनके सामने विंजिन आके गिरता है। वो भाई साहब ने उड़ा के फेंका विंजिन को बाहर। ये लौंडे विंजिन को उठाता है, बोलता है तू पागल है, यहाँ पे अकेले लड़ने क्यों आ गया? इतने में वो प्रिजन का बंदा भी बाहर आ जाता है और विंजिन पे गुस्सा हो रहा होता है कि तू साले कल पैदा हुआ नहीं, तू मेरे पे अपने से बड़ों पे सीरम यूज कर रहा है। अच्छा एक तो वो गार्ड, ऊपर से एक और बंदा आ गया। अब लोगों को देख के कंफ्यूज आते हैं विंजिन के दोस्त। बोलता है भाई विंजिन यहाँ पे क्या चल रहा है एग्जैक्टली? और विंजिन इन लोगों को बता देता है कि मुझे सच पता लग चुका है कि मेरी माँ की मौत का असली कारण क्या था। उन्होंने मुझे कभी भी छोड़ा नहीं था, पर जो शामन है उसने मेरी माँ को मार डाला था और आज मुझे शामन को मारना ही है। उसे मारते मारते मैं मर जाऊं, पर उसको मैं मार के ही रहूंगा। विंजिन की गैंग उसकी पूरी बात सुनती है और बोलती है समझ गए। पांचों के पांचों दे ऑल लॉक इन, दे आर लाइक विंजिन के लिए लड़ेंगे अब हम। सिंस वी शेयर द सेम टीचर, तो हम तेरे को सारा बर्डन अकेले कैसे झेलने दे। ये सारे रेडी होते हैं लड़ने के लिए। 3, 2, 1 भागो। मैरी विंजिन को उठाती है और ये भग लेते हैं। भगते बोल रहा होता है साले तू पागल है क्या? यहाँ पे सारे लौंडे में कैसे आने वाले हैं? सारी दोस्ती सारी मोटिवेशन सब भूल गए लोग। इतने में शामन भी बाहर आ जाता है और वो ऑर्डर दे देता है कि इनको जिंदा पकड़ो, इनको जाने मत देना। उसके बोलते उसके जो गार्ड्स वगैरह है उनके पीछे भागते हैं। बोलते हैं भाई अगर आप पकड़े गए मारे जाएंगे, भागो यहाँ से। इनको डोर भी दिया जाता है, बहुत पास होता है डोर के, बट पहुंच नहीं पाते डोर तक। तभी वो गार्ड्स आ जाते हैं इनके आगे और इन्हें बहुत जल्दी घेर लेते हैं। इनको लग रहा होता है आज विंजिन आते सारे मारे जाएंगे। 2 गार्ड इन पे चढ़ते हैं इन्हें मारने, पर तभी अपना 6 किंग आता है और एक अटैक में दोनों को जमीन में गाड़ देता है। सब शौक आता है देख के कि यहाँ पे सियोंग जी आ चुका है। और आते क्या बोलता है निकलो। अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा है, स्टूडेंट बोलता है पर सियोंग जी रिपीट्स मैंने बोला ना निकलो तो निकलो। तो वो भागते हैं आपसे ऑफ कोर्स। उनका जाते ही सियोंग जी यहाँ की कुंडी लगाता है और ये क्या कर रहा है? हाउ इज दिस ह्यूमनली पॉसिबल? खैर जो भी है उसने बच्चों को बचा लिया, पर खुद यहाँ पे खड़ा है वो इनसे लड़ने के लिए। शामन उसके पास आता है और बोलता है अरे तू क्या कर रही है? मैं तुम लोगों को पिछली बार जिंदा छोड़ दिया था तो तूने मुझे रेड पेपर दिया था, पर अब तू क्या कर रही है? वेल 6 किंग इधर क्यों आया है? हमें उसे फ्लैशबैक में पता लगता है एक्चुअली उसने शूजिन से पूछा था कि तूने विंजिन को क्या बताया, मेरे को बता विंजिन की माँ की मौत का असली कारण क्या था। तो सियोंग जी को सब कुछ बताती है और सियोंग जी ऑफ कोर्स उसे बहुत बुरा लगा होगा कि उसके स्टूडेंट की मदद के साथ इतना कुछ हुआ है और विंजिन उसका स्टूडेंट बाद में है, उससे पहले उसके सेंसे की वाइफ है वो, जिसका इतना बुरा हुआ है। तो ऑफ कोर्स लौंडा इधर आया रिवेंज लेने भाई। सियोंग जी के बात सुन के सामने भी समझ आता है कि आज तो बजने वाली है। यहीं पे कोज ब्रदर्स भी होते हैं और 6 किंग उनको देख के बोलता है वैसे तुम लोग वो नहीं हो जिन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग हो। वो बंदा मूजिन जिन है एक्चुअली, विंजिन का बाप, और अभी मैं बस अपने सेंसे के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। खैर इसी पॉइंट पे ये तीनों वापस आ जाते हैं और इन तीनों को भी अभी पता लगता है कि अपना विंजिन लेजेंडरी फाइटर मूजिन का बेटा है। ये तीनों रेडी लड़ने को, साथ में कौन कोजा ब्रदर्स भी। वो बोलते हैं कि पक्का बच्चा तेरे को पक्का लगता है तो हम पांचों को एक साथ हरा देगा। एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल, लौंडा बीच में खड़ा है और उसको 5 लोगों ने घेर लिया है। और ये कोई मामूली 5 लोग नहीं है, ये 5 लोग है फ्रॉम प्री जनरेशन। इन लोगों की बजेगी, पर उससे पहले
वापस उस मोमेंट पे आते हैं जब सियोंग जी को पता लगा था कि विंजिन की मगर क्या हुआ था, और जब पता लगा था नहीं वो लाइक भाई ये ज्यादा हो रहा है अब, तो व्हाट ही डिड, उसने पहले जहां वो रहता है वहीं पे आग लगा दी और सियोंग जी ने बोला मैं अब से माउंटेन्स में नहीं रहूंगा, मतलब मैं नीचे आने वाला हूँ और शामन को जान से मार दूंगा ताकि वो जो गंदे काम करता है वो और ना करे। तो सियोंग जी यहाँ पे आया है इनकी जान लेने, मतलब दिस गोना बी द फाइनल बैटल आउट हियर। फ्लैशबैक खत्म होता है और इससे पहले इनकी बजे शामन से लाके बोलता है क्या करो सालो, मारना इसको तुम लोग, ये तीनों बोलते हैं, बुड्ढा बहुत चिल्लाता है वैसे। इसके बाद कोजिमा और उधर बोलते हैं कि तुम लोग जाओ और विंजिन और बाकी लोगों को ढूंढो। ये टोपी वाला कोजिमा उधर को बोलता है कि तू हमें ऑर्डर देगा है, पर तभी उसका बंदा ही बोलता है भाई रहने दे, चल चलते हैं यहाँ से, बस ये दोनों संभाल लेंगे सियोंग जी को। तो या वी नॉट गोना विटनेस अ 1v5, वी ओनली गोना विटनेस अ 1v2, 6 किंग वर्सेस कोजिमा ब्रदर्स। और हाँ वैसे भी ये तीन निकलने वाले विंजिन और बाकी बच्चों को ढूंढने। इनके जाने बाद कोजिमा ब्रदर सियोंग जी को बोलते हैं भाई तेरे को मरना है क्या, तेरे को लगता है तुम दोनों को हरा देगा एक साथ, तू हमारा स्टूडेंट था यार, हमसे भीख मांग और शायद हम तुझे बख्श दे, या तू सही में चाहता है हम तेरे को यहाँ जिंदा गाड़ दे। सियोंग जी बोलता है तुम लोग बकवास बहुत करते हो यार, और तुम दोनों को सही में लगता है तुम दो मेरे को हरा सकते हो एक साथ मिलके भी। सियोंग जी के ये बात बोलते कोजिमा में से एक सियोंग जी के पेट में घुसड़ दे मारता है और बोलता है अबे हम दोनों साढ़े तेरे लिए मैं अकेला काफी हूँ। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग दे एक्चुअली आर, वो जानने के लिए हम एक फ्लैशबैक देखते हैं प्री जनरेशन का। वी सी गैब्रो किम हियर, वो अपने पूरे गैंग के साथ एक जगह पहुंचते हैं और आगे सिचुएशन मांगते हैं अबे हुआ क्या है। सबसे आगे गैब्रो किम है, राइट में अपने जेरी का बाप, और लेफ्ट में जो उनकी चापलूसी कर रहा है आई गेस वो मिन्सिक है। खैर अभी गैब्रो किम पहुंचते हैं उस जगह पे और ये है गैब्रो किम इन हिज प्राइम फॉर्म, मतलब हमने उनको पहले भी देखा है प्राइम के अंदर, पर अभी हम उनको सूट वगैरह में देख रहे हैं। और देखो हैंडसम तो है वो, तभी इतनी लौंडिया और इतनी जगह उसने अपने अकाउंट खोले हुए थे। अभी गैब्रो किम जहां पहुंचे हैं वहां पे उनके टीम के 2 लौंडे पिटे पड़े हैं। पहले तो गैब्रो किम से माफी मांग रहे होते कि हम हार गए। गैब्रो किम से तुम तो साथ मिलके एक स्ट्रीट गैंग के बॉस के इक्वल हो, मतलब यू गाइस आर पावरफुल, तुम लोग किसने हरा दिया भाई। ये लोग बोलते हैं कोजिमा ब्रदर्स। अभी जेरी का बाप बोलता है ओए तुम बॉस से बात कर रहे हो, शो सम रिस्पेक्ट। तो एटलीस्ट अपने घुटनों में बैठते हैं और फिर बताते हैं कोजिमा ब्रदर्स के बारे में कि वो मेनलैंड से आए हैं, मेनलैंड रेफर्स टू जापान, और वो दोनों जिस मार्शल आर्ट्स को यूज करते हैं उसे कहते हैं कूडो। ऑल्दो हम उनके अगेंस्ट अपने फुल पोटेंशियल पर लड़े बट वी वर पावरलेस अगेंस्ट देम, और हमें बाद में पता लगा कि उनको घोसली ब्रदर्स भी बोला जाता है। इन शॉर्ट दीज टू आर समथिंग एक्चुअली। और ये फ्लैशबैक ज्यादा पुराना नहीं होगा मेरे हिसाब से तो नहीं, बिकॉज वो जो 3 नमूने थे वो भी अपने प्राइम के अंदर ही है और प्री जनरेशन के बंदे हैं। सो कोजिमा ब्रदर्स अब भी अपने ऑलमोस्ट पोटेंशियल पे ही होंगे। फ्लैशबैक खत्म होता है और कोजिमा ब्रदर्स में से एक सियोंग जी को अच्छे से कूट रहा होता है। पहले एक उल्टे हाथ का घूसा उसके पेट में, फिर राइट पंच उसकी चेस्ट में, फिर उसके पैर पे किक, और फिर हेडबट भी दे मारता है और बोलता है अबे तुझे मैं अकेला हरा दूंगा यार, क्या है तू तो मेरे पास है, तू बच्चा था एक, और अब भी तू भैया है, यू आर नथिंग स्पेशल बिच। ये बात बोल के सियोंग जी को बहुत पीटता है, लाइक घूसे बरसा देता है। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही रियलाइजेस कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये बोलता है कि तू ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है, और तुम जरा सियोंग जी को देखो, ही इज डिसअपॉइंटेड और डिससैटिस्फाइड एट समथिंग। सियोंग जी बोलता है मुझे बुरा हो रहा है तुम लोगों के लिए, आई फील सॉरी फॉर द डिल्यूजन यू आर ऑपरेटिंग अंडर। कोजिमा ब्रदर ये बात सुनकर बोलता है मैं डिल्यूजन में जी रहा हूँ, कौन सा डिल्यूजन में जी रहा हूँ मैं, अरे क्या बोलना चाह रहा है, एंड व्हाई इज ही फीलिंग सॉरी फॉर मी। अगले मोमेंट सियोंग जी से घुसड़ दे मारता है और बोलता है डिल्यूजन ये है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो बट आई हैव सरपास्ड यू अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। जो सारे मूव ये कोजिमा ब्रदर में से एक ने मारे थे सियोंग जी पे, सियोंग जी वो सारे एग्जैक्ट रिपीट करता है। इस पे कॉपी एबिलिटी है क्या। लास्टली वो इसको हेडबट मारने वाला होता है बट ही इज रेडी, बोलता है मैं इसके हेडबट को ब्लॉक करूंगा एंड देन आई विल काउंटर अटैक, बट सियोंग जी हेडबट नहीं मारता, इसे स्लैम करने वाला होता है जमीन में। टाइम रहते उसका भाई उसे बचा लेता है। साला भाई ने बचाया, भाई को बचाने के बाद क्या बोलता है तू बाहर रह, ही इज माय प्रे। तो उसका भाई बोलता है भाई ही इज नॉट अ प्रे, अभी जो हमारे सामने खड़ा है वो बहुत ट्रेन हो चुका है, ठीक है, उसने इतने सालों में बहुत ट्रेनिंग करी है और वो एक मास्टर बन चुका कूडो का। हमें पता नहीं था कि हम एक शेर के बच्चे को पाल रहे थे। तो या हमारे सामने जो बच्चा है ही इज नो प्रे एनीमोर, ही इज अ प्रेडेटर, मतलब ये सियोंग जी को शिकार नहीं शिकारी बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कि इसको हराने का बस एक ही तरीका है कि हमें साथ में लड़ना पड़ेगा। घोसली ब्रदर्स आर एक्नॉलेजिंग सियोंग जी। इसके बाद दोनों साथ में धावा बोल देते हैं सियोंग जी पे। एक ने उसे स्पीयर दे मारा और दूसरे ने उसकी छाती पे लात। दैट इज ब्रूटल राइट देयर, बट हाँ अपना लौंडा उसकी लात नहीं पड़ने देता, वो रोक लेता है। उस पे एक फालतू उंगली है जिससे उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इन्हें कंपेयर में। तो देखो मानवा में ऐसा बोला गया है ना,
रियल में आई डोंट थिंक ऐसा होता है। लाइक मैंने पढ़ा था, एक बंदा बता रहा था कि उसे किसी दोस्त की भी एक एक्स्ट्रा फिंगर है और समटाइम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, जब कर पाता है कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं कि अलग ग्रिप बन चुकी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, कुछ नहीं होता है। आई थिंक वो ट्रेन नहीं करता खुद। खैर अभी कोजिया बेदर में से एक सियोन जो जमीन पर टकने वाला होता है, पर लौंडा घूम के पैरों के बल लैंड करता है। तभी दूसरा भाई सियोंग जी के मुंह पे एक कराटे चॉप मारने वाला होता है, बोलता भी है गुड बाय, बट सियोंग जी अपने पैरों का इस्तेमाल करता है और इनके अटैक से बच जाता है। हाउ? इवन कोजिया बेदर को भी समझ आता है कि नहीं कैसे डॉज कर लिया इनके अटैक को, और हवा में ही वो इन दोनों को पकड़ लेता है। गेम ओवर। तभी हमें छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं सियोंग जी का, जब वो इन दोनों के अंडर ट्रेन होता था और सियोंग जी को ट्रेन होते देते बोलते हैं कि भाई इसमें कैपेबिलिटी तो है। इनको ऐसा लगता था, ये बोलते हैं कि मुझे लगा ये जीनियस है, पर आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कुछ है, हमें लगा इसमें होगा कुछ टैलेंट वगैरह, पर तो एक आम बच्चे की तरह यार, पर हमें क्या, हमारा तो ठीक ही है, इतना ट्रेन कर देंगे कि प्रोटेक्ट कर पाए शामन को। क्यों? फ्लैशबैक खत्म होता है, कोजिया ब्रदर सेज वी वर सो रॉन्ग, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये साला जानवर है, ही इज अ जीनियस। और अभी सियोंग जी इनको कुत्तों की तरह पीटता है भाई, पहले इनको आगे दे मारता है, फिर पीछे स्लैम करता है, फिर पकड़ के वापस आगे दे मारता है, और इतना काफी होता है कोजिया ब्रदर्स को सुलाने के लिए। सियोंग जी जस्ट प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो उसने बोला था कि मैं तुम लोगों को बहुत पहले सरपास कर चुका हूं, कर चुका है वो। इसके बाद सियोंग जी बढ़ता है शामन की तरफ और बोलता है तेरे यक्षा तो सो चुके हैं, अब तेरी बारी कुत्ते, और तुम शामन को देखो, ही इज प्रीटी चिल अबाउट इट। और आराम से सिगरेट फूंकता है और बोलता है मैंने सोचा नहीं था कभी कि कोई आम बच्चा कोजिया ब्रदर्स को हरा देगा, और हाँ हमारी जो राइवलरी है आज हम उसे खत्म करके ही रहेंगे, पर मैं नहीं मरने वाला, तू मरेगा बच्चे। सियोंग जी को समझ आता है क्या बोल रहे हैं। तभी दरवाजे पे खटखट होती है, वो पीछे देता है, दरवाजा तो बंद है, और दरवाजा खटखट कौन कर रहा है? ये लाल बाला वाला बंदा। ये कौन है जानेंगे, अब हमें फ्लैशबैक देखते हैं। ये चार्ल्स और शामन का, और शामन बता रहा होता है अभी चार्ल्स को सियोंग जी के बारे में कि उसे ठिकाने लगाना है, उसे हराने के लिए हमें कुछ लोंडों को हायर करा है। चार्ल्स उन्हें बोलता है अरे यार तू क्या कर रहा है, हम काम को आराम से निपटा दें, चिंता मत कर, मैं लौंडा भेज रहा हूँ। फ्लैशबैक खत्म होता है, सियोंग जी देखता है जो लड़का खटखटा रहा था वो ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ है, सारा जंप करके यहाँ पे आ गया। इस लड़के के हाथ में लॉलीपॉप भी है, और बोलता है यार तुमने मुझे बुलाया था, तुम लॉक करके बैठे हो अंदर से। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर ये देख के मैं समझ चुका यहाँ पे क्या हो रहा था। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है जेम्स ली, मेरे को इधर चार्ल्स नहीं बच जाए तेरे को मारने के लिए, तेरा नाम सियोंग जी है ना? वेल वेल वेल, लुक हु इज हियर। फर्स्ट जनरेशन के जो किंग्स है उनका नाइटमेयर आ चुका है इससे लड़ने। जेम्स ली फिर सियोंग जी के सामने आता है और बोलता है यू लुक स्ट्रॉन्ग। जेम्स ली सियोंग जी को देख के स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा है? बिकॉज ने देखा है साइड में दो लौंडे सुला रखे हैं इसने कोजिया ब्रदर्स को, जो अपने टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जेम्स ली बोलता तूने इनको हरा दिया तो डेफिनेटली तू ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, सो लेट मी मेक यू एन ऑफर, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले। चार्ल्स ने जेम्स ली को इधर भेजा इसे हराने, एंड जेम्स ली लाइक यू नो व्हाट, जॉइन अस। और थोड़ा दूर खड़े होते हैं शामन से, तो क्या बात करे, शामन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो बस सोच रहा है ये सारा लड़ने आया था, बात करने आया, क्या क्या चल रहा है पे। खैर जेम्स ली यही बोलता है कि हम 4 मेजर क्रू बना रहे हैं, तो उसका पार्ट बन जा। वो ये तक बोलता है मुझे पक्का पता है तू उन दो से तो बहुत बड़े काम करेगा, किन दो की बात कर रहा है कानोर को। अभी जेम्स ली सियोंग जी को ये ऑफर करते हुए अपनी लॉलीपॉप आगे बढ़ाता है, और जो स्वीट सियोंग जी ने विंग जी को खिलाया था सियोंग जी वो जेम्स ली को देता है और बोलता है बच्चे आप घर जाओ, चलो घर निकलो फटाफट, मैं तुम्हें यहाँ पे कभी पहले देखा नहीं है, अपने घर जाओ बच्चा, आपकी मम्मी चिंता कर रही होगी। सियोंग जी भी लाइक निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। शामन ये सब देखता है और बोलता है ये साले चार्ल्स ने किसको भेजा है? वो तो कह रहा था कोई आएगा जो सबको अकेले पेल देगा, क्या है साला? शामन की तो फटनी शुरू हो जाती है, और उसी टाइम पे सियोंग जी भी उस तक अप्रोच करना शुरू होता है। लाइक बेटे तू तो मरेगा शामन। पर तभी जेम्स ली सियोंग जी के घुसन दे मारता है, और इसी के साथ इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑल्दो अपने सियोंग जी ने उसका अटैक को ब्लॉक कर लिया, पर वो बोलता है भाई ये बहुत फास्ट है, और जेम्स ली बोल रहा होता है अरे यार मुझे लगा हम दोस्त बन जाएंगे, पर नहीं होने वाला ऐसा। खरपंच के बाद जेम्स ली एक लात दे मारता है और सियोंग जी को उड़ा देता है। तभी सियोंग जी बोलता है ये फास्ट और साथ में स्ट्रॉन्ग भी है। इसके बाद जेम्स ली एक और किक थ्रो करता है सियोंग जी पे, लकीली वो डॉज कर लेता है। सियोंग जी तभी बोलता है कि भाई ये है कौन, क्या शामन के पास ऐसा कोई बंदा भी था? और जैसे सियोंग जी जेम्स ली की किक को डॉज करता है, अगले मोमेंट जेम्स ली इज रेडी फॉर अनदर किक, और ये सियोंग जी के शोल्डर्स में लैंड कर जाती है, और इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसका शोल्डर ही डिसलोकेट हो जाता है। और अगर तुम जूते देखना साला जेम्स ली फर्स्ट कॉपी पहना है। खैर अभी जेम्स ली अपने किक रिट्रैक्ट भी नहीं करता, इतने में सियोंग जी उसको ग्रैब कर लेता है, और जेम्स ली समझ आता है कि इसने किक खाई ही इसलिए थी ताकि ये मुझे पकड़ पाए। अब पकड़ा है सियोंग जी तो वो स्लैम भी करेगा, इसको करता भी है, बट जेम्स ली मिड एयर आई डोंट नो हाउ पर से अटैक से एस्केप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये साला लंगूर है क्या? और वो करते हुए बोलता है भाई मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए, पर देख तो कोई आम सीरम से मुझे नहीं पेल पाएगा, टू थ्रो मी यू विल नीड मुजिन्स जिन। इतना बस जेम्स ली ने बोलना होता है, वो बोल रहा होता है यार तुझे मुझे फेंकना है,
है ऐसे, तो तुझे इसलिए मुजिन जिनका सीरम यूज करना पड़ेगा। ये बात सियोंग सुनता है, बोलता है ठीक है ये ले। फिर वो जेम्स ली की हड्डी पकड़ता है और उसे दे मारता है जमीन में। भाई जेम्स ली आस्क्ड फॉर इट, पर हाँ वो बहुत जल्दी रिकवर करता है और सियोंग जी के सर पे 2 लाते दे मारता है। ये काफी तगड़ी किक्स थी, सियोंग जी जमीन पे गिर जाता है और जेम्स ली बोलता है सिसीरियम जिसके अंदर हड्डी पकड़ते हैं, ये तो मुझे जिनकी सिसीरियम है बे, तुझे ये टेक्निक कैसे आती है? इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू जेम्स ली कि मेरे सेंसे थे वो, सियोंग जी बोलता है चलो अब मजा आएगा। जेम्स ली बोलता है क्या मजा आएगा? और सियोंग जी बोलता है फाइनली तूने अपना हाथ बाहर निकाल लिया, मुझे काफी इरिटेशन हो रही, तो अपना एक हाथ जेब में रख के लड़ रहा है मुझसे। सो ऑल दिस टाइम सियोंग जी वाज जस्ट प्लेइंग। खैर इसके बाद वो स्पीयर मारता है जेम्स ली को और ऑफ कोर्स वो डॉज कर लेता है और अपने सियोंग जी सीधा जाके एक पेड़ में ठुकता है। जेम्स जी बोलता है कम ऑन यार, तेरे को लगता है मेरे पे टैकल काम कर जाएगा? सियोंग जी से टैकल किसने बोला मैं तेरे पर टैकल मार रहा हूं, मैं तो अपनी हड्डी ठीक कर रहा हूं बेटा। आई एम टेलिंग यू दीज लाइन्स आर स्ट्रेट अप फ्रॉम एस्कनोर, यू थॉट आई वाज टैकलिंग यू? Who decided that? बिल्कुल बिल्कुल वही और आई है। और सब देखने के बाद जेम्स ली also acknowledges सियोंग जी, वो बोलता है ठीक है भाई, आई गेस मुझे अब सीरियसली लड़ना पड़ेगा। वो अपनी शर्ट उतार देता है और थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है और बोलता है कि भाई तू स्ट्रॉन्ग तो है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ऐसी जगह पे इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फेस करूंगा। The world is truly full of surprises। क्यों? बट यार तू मुझे हरा नहीं पाएगा, मेरे पास कुछ ऐसा जो तेरे पास नहीं है और वो है स्पीड। ये बात बोलते जेम्स ली अपनी स्पीड भी शो ऑफ करता है, एक बहुत तेज किक थ्रो करता है लॉन्डे के मुंह पे और फिर घूंसे बरसा देता है सियोंग जी के ऊपर। और जेम्स ली भी बोल रहा होता है मैं बस फास्ट हूं, पर वो लोग बोलते हैं कि मैंने सरपास कर दिया मास्टरी और ऐसा कुछ। हमें इतना पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मास्टरी होती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन चीजों को सरपास करने के लिए। और जेम्स ली क्या बोल रहा है भाई मैं बस फास्ट हूं और उन लोगों को लगता है मैंने कुछ मास्टरी वगैरह अचीव कर लिया है कुछ। तो जेम्स ली सेइंग कि भाई मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मेहनत वगैरह इतनी, मैं इतनी कुछ ट्रेनिंग नहीं करी है कि मैंने कोई मास्टरी वगैरह अचीव कर लिया है। इन शॉर्ट जेम्स ली इज आल्सो अ प्रोडिजी। विंजिना सीन था ना कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत आगे था, इसका भी यही है। खैर अभी जेम्स ली जो सारा अटैक्स थ्रो करे सियोंग जी पे, अपना लौंडा सब झेल लेता है खड़े होके इजी। जेम्स ली बोलता है 1 मिनट का ये इस बंदे ने भी सरपास कर लिया था मास्टरी इन एंड्योरेंस। डिफेंसिव मोड खत्म, अब सियोंग जी अटैक मोड में आता है। वो एक लेफ्ट हैंड का पंच थ्रो करता है जेम्स ली पे, पर जेम्स ली बोलता है अरे मुझे माफ कर दियो, पर इतना काफी नहीं होने वाला, मेरे पास टेक्निक्स हैं जिससे मैं कोई भी अटैक को इजीली पैरी कर सकता हूं। जेम्स ली ऐसी करता है और वो सियोंग जी के पंच को अपनी किक से डाइवर्ट कर देता है और फिर बताता है स्पीड और टेक्निक ये वो चीजें जो मैं पोजेस करता हूं, मतलब इसके अंदर काइंड इसकी मास्टरी मान सकते हैं। बट डू वी गिव अ शिट? वी डोंट। सियोंग जी अगले मोमेंट इसे घुसड़ दे मारता है और जेम्स ली ने ब्लॉक कर लिया, बट ही इज वेरी सरप्राइज्ड लाइक ओके मैं इस अटैक को पैरी नहीं कर पाया था एंड नॉट ओनली इन एंड्योरेंस, क्या इसने स्ट्रेंथ में भी मास्टरी कर ली है? जेम्स ली फिर तारीफ करता है सियोंग जी की कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इधर ऐसे किसी बंदे से मिलूंगा जो 2 एरियाज में मास्टरी करके बैठा हुआ है, इतनी जल्दी ऐसे किसी ओपोनेंट से लड़ना मुझे बिल्कुल लगता ऐसा होएगा। जेम्स ली राइट हियर इज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग सियोंग जी। खैर इसके बाद अपना लौंडा रेडी होता है अटैक करने को और बोलता है तो क्या बकवास कर रहा है मास्टरी मोस्टरी चल साले। सियोंग जी अपने पैरों की ग्रिप का इस्तेमाल करता है और रफ्तार में आता है जेम्स ली पंच थ्रो करने, पर जेम्स ली अभी उसको सरपास कर रहा होता है स्पीड के अंदर। वो सियोंग जी के पंच लगने से पहले उसे एक लात दे मारता है और अभी जेम्स ली मन में बोल रहा होता है कि इसने 2 एरियाज के अंदर मास्टरी कर रखी है, ही इज सिमिलर टू मी और रादर ही इज मोर डेंजरस देन आई एक्सपेक्टेड। खैर सियोंग जी पे किक थ्रो करने के बाद जेम्स ली से यार तूने गलत ओपोनेंट पिक करा है, हाँ तेरे को मास्टरी है 2 फील्ड्स के अंदर, पर तेरे पास मेरे जितना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सियोंग जी घंटा गुस्सा मन आ रहा होगा, इज लाइक क्या बोल रहा है यार ये मास्टरी पूस्टरी। और भी सियोंग जी मन में बोलता है कि ओके ही इज एक्चुअली फास्ट, मैं ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा हूँ बट स्टिल हर बार ओपनिंग ढूंढ पा रहा है। और इसके बाद जेम्स ली जो करता है आई डोंट थिंक मैंने कभी ऐसा रियल फाइट में विटनेस करा है, कभी देखा है, बट दिस वाज वेरी स्मूथ। जेम्स ली पहले अपने लेफ्ट पैर से सियोंग जी का लेफ्ट पंच नीचे कर देता है और तभी उसके मुंह पे किक थ्रो कर देता है। पहले गार्ड डाउन करा फिर मार भी दिया, दिस वाज वेरी स्मूथ। फिर सियोंग जी काउंटर अटैक करता है पर जेम्स ली भाई कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है, इमीडिएटली उसके पीछे आ जाता है ये और बोलता है अरे इट्स नो यूज भाई, अगर तुझे मुझे अभी हराना है तो देयर इज ओनली वन वे यू कैन डिफीट मी, कि तू मेरी स्पीड को मैच कर पाए, बट अभी वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तू मेरी स्पीड को मैच कर लेगा मतलब तू एक और चीज में मास्टरी हासिल कर लेगा। जेम्स ली ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुका है स्पीड के अंदर, तो अगर सियोंग जी उसकी
स्पीड तक कैच कर लेगा तो डायरेक्टली वो भी मास्टरी कर लेगा स्पीड में। पर हाँ, अभी ऐसे नहीं होने वाला। अभी जेम्स ली काफी पंचेस किक थ्रो करता है सियोंगजी पे और वो पिटने की बात सोच रहा होता है कि अगर मैं हार गया तो मेरे स्टूडेंट्स का क्या होगा। फिर जेम्स ली बोलता है और अगर तूने एक और एरिया में मास्टरी कर ली, मतलब तेरे अंदर मेरे से भी ज्यादा पोटेंशियल है। तभी सियोंगजी जेम्स ली को ग्रैब करता है पर उसकी बोन से नहीं कर पाता, तो जेम्स ली बहुत ही उसी ग्रिप से निकल जाता है और काफी सारे किक्स थ्रो करता है लॉन्डे के ऊपर। और अभी सियोंगजी बस एक ही बात बोल रहा होता है, ओनली इफ आई कुड सी हिज अटैक्स कमिंग, तो मैं इसे हरा देता। इसके बाद जेम्स ली फाइनल किक थ्रो करने वाला होता है सियोंगजी पे और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है। और जेम्स बोल रहा होता है, भाई बुरा फील मत करियो कि तू मुझसे आज हार गया, तू एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है, तेरे इतना पोटेंशियल मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं किसी में। नाउ इससे पहले किक लैंड हो हम एक फ्लैशबैक देखते हैं सियोंगजी और उसके सेंसे का, मतलब विंजिन के बाप का। और विंजिन का बाप बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं देखा है कोई ऐसा इंसान जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल हो। सियोंगजी, मेरे को जो सब आता है मैं तेरे को सब कुछ सिखा दिया है, अगर तू फ्यूचर में भी ऐसे ट्रेन होगा जैसे मैं तेरे को सिखाया तो तू और स्ट्रॉन्ग बनेगा और मे बी तू और एरियाज में भी मास्टरी हासिल कर ले। यू मे रीच माई लेवल वन डे, पर ये सब कुछ तेरे ऊपर डिपेंड करता है। सो बिलीव इन योर आईज, बिलीव इन योर टू हैंड, बिलीव इन योर टू फीट, यू हैव द टैलेंट टू पोजेस व्हाटएवर एबिलिटी यू विश फॉर। मतलब ऑल सियोंगजी नीड्स इज कॉन्फिडेंस, वो जो एबिलिटी चाहेगा वो पोजेस कर सकता है, मतलब पोटेंशियल काइंड ऑफ अनलिमिटेड है इसका तो। एंड ऑल्सो विंजिन के बाप ने क्या बोला, मे बी, आई एम नॉट श्योर बट मे बी एक दिन तू मेरे लेवल पे पहुंच जाए। मतलब उसको अपना लेवल पता है, उसे लगता है कि मे बी ये बच्चा एक टाइम पे मेरे लेवल पे पहुंच जाए, मे बी। क्या ये साला। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और जैसा विंजिन के बाप ने बोला था सियोंगजी वैसे ही करता है। ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ही सरपासेस जेम्स ली इन स्पीड। वो जेम्स ली किक को डॉज कर लेता है। जेम्स ली को लगता है ऐसा हुआ है पर वो यकीन नहीं करता, बोलता है ये दिस मस्ट बी कोइंसिडेंस। वो फटाक से सियोंगजी के पीछे आता है पर अगले मोमेंट सियोंगजी उसके पीछे आ जाता है। वो चीज रजिस्टर भी नहीं कर पाता कि सियोंगजी उसके पीछे आ भी चुका है। में सियोंगजी जेम्स ली को पकड़ता है और जमीन में दे मारता है। भाई जमीन में थोड़ा सा ना गड्ढा हो चुका है यहाँ पे और आसपास जेम्स ली का खून बिखर चुका है। ये देख के शामन भी बड़ा शॉक्ड है। एंड देन सियोंगजी डिलीवर्स दिस बैंगर लाइन दैट यू नेवर सीन एनीवन हु इज बेटर देन यू। वेल बिच आई हैव, मैं हूं वो। आई एम टेलिंग यू दिस मैन इज प्योर ऑरा। खैर जेम्स ली को पीटने के बाद सियोंगजी आगे बढ़ता है शामन की तरफ और बोलता है तेरी बारी, अब तू मरेगा। तभी जेम्स ली वापस से उठ जाता है। थोड़ा हारेगा यार, वो एक ही अटैक लगा है उसको। फिर जेम्स ली बोलता है कि भाई तू स्ट्रॉन्ग तो है और मैं सोच रहा हूँ कि और किंग्स भी तेरी तरह इतने स्ट्रॉन्ग है क्या। अगर ऐसी बात है तो आई थिंक मुझे अपना प्लान फिर से बनाना पड़ेगा। जेम्स ली की ये बात सुनकर सियोंगजी बोलता है मत उठ, मत, तू मुझे नहीं हरा पाएगा, मत। He doesn't care about kings, he's like तू मत उठ, पिट जाएगा फिर से। पर ना जेम्स ली कहाँ मानेगा, वो तो ये बोलता है कि तूने बस एक अटैक लैंड करा है मेरे पे, इतना मत चढ़। ये बोलते हो सियोंगजी के मुंह पे लात दे मारता है और सियोंगजी से किक को खा लेता है, इजी फॉर हिम। देन जेम्स अगेन डू दैट बुलशिट। वो अपनी एक लात से सियोंगजी का गार्ड डाउन करता है और फिर जो डैन अटैक करता है वो स्पिनिंग किक, जेम्स ली वही करता है। हाँ असली अटैक तो इसका होगा या किसी और का शायद, वो तो हम बस डैन का यूज कर देते हैं, काइंड ऑफ डैन का सिग्नेचर मूव बन चुका है वो। खैर अभी जेम्स ली स्पिन होता है और वो थोड़ा घंटा नहीं कर पाता बिकॉज़ सियोंगजी बीच में ही उसके मुंह पे लात दे मारता है। तुम जेम्स ली की शक्ल देखो, दिस डूड कैन नॉट बिलीव कि इसके अटैक को ऐसे रोक दिया गया है, ऊपर से इसके मुंह पे लात दे मारी। और भी जेम्स ली पीटते सियोंगजी बोलता है कि मैं तेरे मूवमेंट्स को देख पा रहा हूं भाई, तेरा अटैक मुझ पे नहीं लगने वाले, रहने दे तू, अब ऑलरेडी सर पास्ड यू। इसके बाद सियोंगजी कुछ पंचेस थ्रो करता है जेम्स ली पे और दो ब्लॉक तो कर रहा है पर डैमेज जरूर ले रहा होगा। फिर एक और पंच और जेम्स ली इसको डॉज कर लेता है, उसकी लिमिट हो गई होगी, इज लाइक मैं और ब्लॉक नहीं कर सकता भाई। पर हाँ सियोंगजी स्पीड के अंदर भी सरपास कर चुका है जेम्स ली को, तो फटाक से जेम्स ली की हड्डी पकड़ता है और उसे दीवार में दे मारता है। ये लो जेम्स ली गुड नाइट। जेम्स ली को पीटने के बाद सियोंगजी बोलता है ब्रदर इफ यू डोंट नो, तो इस फाइट का जो रिजल्ट है ना वो बहुत पहले डिसाइड हो चुका था दैट आई एम गोना विन। मैं तुम्हें फिर याद दिला रहा हूं, दिस डूड इज स्ट्रेट अप ऑरा। आगे सियोंगजी जेम्स ली को बोलता है आई नो तू फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हो कि क्या सब हो रहा है, बट यू लॉस्ट द मोमेंट आई स्टार्टेड सीइंग योर अटैक। अगर तो शामन के लिए काम नहीं करता तो बच्चे निकल अपने घर की तरह। मेरे चियाओन लियांग में वैसी बहुत दुश्मन है, मुझे यहाँ से बाहर और दुश्मन नहीं बनाने हैं। दिस इज द सेकंड टाइम आई गेस जब सियोंगजी जेम्स ली को बोल रहा है कि बच्चे टाइम है चला जाए यहाँ से, पर ऑफ कोर्स ये नहीं जाने वाला। जेम्स ली एक्चुअली शुक्रिया करता है सियोंगजी का और सियोंगजी को पहले लगता है कि उसने
उसने उसकी बात मान ली है, बट ये रीजन नहीं है। जेम्स ली शुक्रिया इससे करता है दैट ही इज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल दैट ही इज एबल टू विटनेस अ वेरी पावरफुल फाइटर। उसने ऑल द एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि वो इस जनरेशन में ऐसे कितने स्ट्रॉन्ग बंदे से मिल जाएगा, बट जो भी है वो बड़ा खुश है कि वैसे किसी बंदे से मिल पाया। जेम्स ली के पास उनको मजा फील हो रहा है दैट ही इज डूइंग ऑल दिस जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम। खैर इसके बाद तुम ये वाला पैनल देखो, इनमें कितना डिस्टेंस है और लिटरली अगले सेकंड कितने जल्दी क्लोज इन कर लेता है अपने सियोंग जी पे। और ये जो किक थ्रो करता है सियोंग जी से ब्लॉक करने का सोचता है पहले, बट नहीं करता, वो डॉज कर लेता है। ऐसा क्यों, तुम उसके पीछे वाली दीवार देख के समझ जाओ। एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट सियोंग जी भी समझ आता है कि इसने एक और चीज में मास्टरी कर ली है। यहाँ पे से पहले जेम्स ली वो दो चीजें मास्टरी थी, स्पीड और टेक्निक, और अब स्ट्रेंथ में भी हो गई है। और वह सबक क्रेडिट किसको देता है? ऑफ कोर्स अपने सियोंग जी को, बिकॉज उसने ही जेम्स ली को इतना पुश करा है अब तक। खैर इसके बाद वो किक थ्रो करता है सियोंग जी पे और लौंडा उसे डॉज कर लेता है, बिकॉज सियोंग जी समझ चुका है कि दिस किड इज एक्चुअली डेंजरस, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर बाय द मिनट। मतलब जैसे जैसे फाइट चलती जा रही है जेम्स ली और बेहतर बनता जा रहा है। अगर फाइट ऐसी खिंचती रही तो सियोंग जी डिसएडवांटेज में जाएगा। तो जेम्स ली को हराने के लिए सियोंग जी कम्स अप विद अ प्लान, और वो है वन हिट। एक घुसड़ में इसको सुला दूं मैं, इतना पावरफुल घुसड़ मारू इस पे। सियोंग जी वही करने आगे बढ़ता है, वो अपनी स्पीड स्ट्रेंथ सब कुछ बेट कर रहा होता है इस पंच पे, पर बीच में ही वो रुक जाता है, बिकॉज यहाँ पे वो आ जाते हैं, इसको हायर करता शामन ने, उन्होंने विंजिन वगैरह को पकड़ लिया है। मतलब इसने विंजिन को पकड़ लिया और इसके दोस्तों ने मैरी और बाकी लॉन्डो को पकड़ लिया। हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले तुम्हें क्लिप काटनी है, तुम्हें इसको रिकॉर्ड करना है, तुम इसको देख के हिलाओ, कुछ भी करो, बट टेल मी वन थिंग, जेम्स ली हु? James Lee who? Our homie literally defeated James Lee in every aspect of a fight. Speed 6 King won. Strength 6 King won. Battle IQ 6 King won. क्या है जेम्स ली? कौन है जेम्स ली? मैं तुमसे पूछता हूँ। अगर हम जेम्स ली को द लेजेंड ऑफ अ जनरेशन बोलते हैं, सो नाउ वी गोना कॉल सियोंग जी द फॉरगॉटन लेजेंड और द अनक्राउंड लेजेंड ऑफ अ जनरेशन। सिंपल बात। खैर जो भी है, अभी इन नमूनों की वजह से हम जेम्स ली वर्सेस सियोंग जी की फाइट का एंड तो नहीं देख पाते, पर मैं तो यही बोल लूंगा दैट सियोंग जी देयर इज नो गॉड डैम वे जेम्स ली जीत पाता इससे। एनीवेज अभी उसके स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, तो सियोंग जी बोलता है उनको जाने दे, तुम मेरे पीछे मुझे मारना है। तो शामा सेज बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये विंजिन ने मुझे जान से मारना ट्राई करा तो मैं इसको मार के रहूंगा। एंड सियोंग जी नोस दैट्स नॉट द ट्रूथ। वो विंजिन को मार सकता है बिकॉज़ विंजिन मूजिन का बेटा है। सियोंग जी बोलता है कि विंजिन को तो पता भी नहीं कि तेरे और मूजिन के बीच में हुआ क्या था। विंजिन तो बच्चा है, उसे पता भी नहीं कि पास्ट में एक्चुअली हुआ क्या है। तू बस उसके बेटे को टॉर्चर करना चाहता है, दैट्स इट। अगर तेरा कुछ करना है तो मेरे साथ कर। शामन बोलता है क्या? एंड सियोंग जी से तो जो भी विंजिन के साथ करना है तू मेरे साथ कर वो इंस्टेड। मतलब विंजिन की जगह उसके सेंस से साथ टॉर्चर वगैरह झेल लेंगे। पता नहीं क्यों, पर ये सब देख के मेरे को अपने जोरो की याद आ गई, जब जोरो लूफी का सारा पेन लेता है और वो एपिक मूवमेंट आता है फिर नथिंग हैपेंड वाला। एनीवेज अभी शामन बोलता है ऐसी बात है तो लॉन्डो मारो साले को, और ये तीन लफंगर कुत्ते के बच्चे चढ़ जाते हैं हमारे किंग पे, और ऑफ कोर्स वो ना वापस लड़ेगा ना ही खुद को डिफेंड करेगा। यहाँ पे 6 किंग बहुत पिटता है, बट उसके मुंह से चू की आवाज भी नहीं आती। ऐसा क्यों अभी पता लगेगा। अभी काफी और पिटने के बाद जेम्स ली बोलता है कि भाई यू आर वेरी इंप्रेसिव, यू मैनेज टू सरप्राइज मी वंस अगेन। इतना पिटने के बाद भी तेरे मुंह से चू के बाद भी नहीं, क्या चल रहा है? ओए शामन, तूने जो प्री जनरेशन के लॉन्डे हायर करे हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे मेरे को। तू खुद देख, इन्होंने इतना मारा पर वो बंदा कुछ बोलना तक नहीं। आई थिंक जेम्स ली को ये नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज इस बात से शामन ट्रिगर हो जाता है और वो डिसाइड करता है वो सियोंग जी की एक उंगली काट देगा। उंगली कटेगी तो बंदा ऑफ कोर्स जज में चिल्लाएगा, सो काइंड ऑफ जेम्स ली वैसे हो रहा है। साला कुत्ता। कैरी से पहले शामन काट दे सियोंग जी की उंगली को। जेम्स ली बोलता है सियोंग जी मैं तेरे को फिर से ऑफर करता हूँ, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर, अगर तू करेगा तो यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। शामन भी लाइक ओए ओए क्या बोल रहा साले तू? पर जेम्स ली भाई बोलता है कि देखिए शामन तेरी उंगली काट के रहेगा, अगर तू हमें ज्वाइन करेगा मैं यहाँ सबको अकेले हरा दूंगा। नाउ व्हाट सियोंग जी सेज, जेम्स ली मेरे भाई सियोंग जी बोलता है चुप रह तू, बच्चे उठ जाएंगे ठीक है, इसलिए मैं भी चुप हूँ। जब जेम्स ली को समझ आता है कि सियोंग जी इतना पिटा है उसे मुझे चू की आवाज भी नहीं क्यों नहीं आई, बिकॉज ही डजंट वांट कि बच्चे उठ जाए, स्टूडेंट उठ जाए। जेम्स ली के उसकी लॉलीपॉप गिर जाती है और बोलता है भाई मैंने कभी भी किसी इंसान को 2 बार ऑफर नहीं दिया मेरे को ज्वाइन करने का, ये पहली और आखिरी बार होने वाला है। पर हाँ इसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। शामन सियोंग जी की सारी एक्स्ट्रा उंगलियां काट देता है, मतलब 6 थी ना तो अब 5-5 हो गई, पैरों की भी हाथ की भी। और उंगलियां कटते टाइम भी सियोंग जी नहीं चिल्लाता। ब्रो दिस गाइस एंड्योरेंस इज नेक्स्ट लेवल। और इतना कुछ होने के बाद भी सियोंग जी क्या बोलता है कि बच्चों को जाने दो, तुम्हें जो करना तुमने मेहनत कर दिया अब उनको जाने दो। एंड शामन सेज ना, ओ माय गॉड दिस
सोल। शामन तो रेडी होता है विंजन की आंख फोड़ने के लिए क्योंकि उसका यही प्लान था। धोखा देगा ऑफ कोर्स, वो ऐसे लोग उसी बात पे कोई यकीन करेगा। वो तो विंजन की आंख फोड़ देता बट सियोंग उसे रोक देता है। तुम जरा उसका हाथ देखो, उसकी उंगली कट चुकी है, वहां से खून आ रहा है बट फिर भी उसने शामन को रोक दिया है। पर तभी कोलजे बदस उठ जाते हैं, उनमें से एक लात दे मारता है सियोंग जी को और फिर सियोंग जी का मजाक बनाता है। बोलते हैं यू हैव गॉटन वीकर सियोंग जी, तू साले पीछे पड़ा हुआ सो रहा था, तू तो ज्यादा मत बोल। आया बड़ा कहता है इसका भाई भी आ जाता है और वो सियोंग जी को पकड़ लेता है। और तुम सियोंग जी को देखो भाई कितना पिट चुका है यार वो, अब भी यही बोल रहा है कि बच्चों जाने दो बस। बट हाँ शामन ऐसा नहीं करता, वो तो विंजन की आंख फोड़ने वाला होता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी मतलब आंख के अंदर ब्रेन में घुस जाएगा ना, विंजन मर ही जाएगा काइंड ऑफ। बट ऐसा नहीं होता, ये शामन एक बंदा भागता भागता आता है, बोलता है कि इमरजेंसी हो गई है, कुछ इंट्रूडर्स आ गए हैं। ऐसा देख के लग रहा है कि वो लोग यहाँ पे सियोंग जी को बचाने आए हैं। और ये सुन के सियोंग जी भी काफी सरप्राइज है, लाइक मेरे को बचाने आया कौन? शामन बोलता है क्या बोल रहे हो, इसको बचाने कौन आएगा भाई, इसकी ना ही कोई फैमिली है ना ही कोई दोस्त है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कौन आया है सियोंग जी को बचाने, और ये हैं अपने किंग्स। फर्स्ट जनरेशन के 5 किंग्स यहाँ पे आ चुके हैं अपने लोंडे को बचाने। और बीच में कौन है, वन ऑफ माय फेवरेट किंग जी चैंग। इसके बाद सारे किंग थोड़ा बहुत फ्लेक्स करते हैं। टेसुमा बोलता है इनको तो मैं अकेले हरा दूंगा यार। फिर सियोकुडू, जिग्योन ना, अपना मॉन्क और जी चैंग भी ऐसे कुछ बोलते हैं। वैसे अगर तुम्हें याद है तो ये सारा फ्लैशबैक है, हमें विंजन स्टोरी सुना रहा है। और ये प्रेजेंट में 5 से ज्यादा किंग्स प्रेजेंट थे, पर अभी फ्लैश में बस 5 ही आए हैं। आई गेस वो लोग बिजी हैं कहीं पे। एनीवेज अब ये प्रीजन के 3 लुच्चे लवंगे बोलते हैं वैसे है कौन ये। अपने सारे किंग्स देख के सियोंग जी को वो टाइम याद आता है कि जब मैं विंजन को बताया था कि मेरे दोस्त हैं, किंग दोस्त को रेफर करा था किंग्स को ही। और अभी सारे किंग यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं सियोंग जी हमें तेरा सिग्नल मिल गया था इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। नाउ किस सिग्नल की बात कर रहे हैं हम, वो फ्लैशबैक में देखते हैं। मतलब एक फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक। ये वो टाइम जब सियोंग जी को पता चला था कि विंजन के माँ का एक्चुअली हुआ क्या था और वो अपने घर में आग ला के नीचे आ गया था। मतलब वही कि आज तो मैं शामन खत्म करके रहूंगा। और ये चीज होते हुए जी चैंग का एक बंदा देख लेता है, वो जी चैंग को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे आग लग चुकी है, क्या चियोन लैंग के साथ कुछ हुआ होगा। जी चैंग बोलता है अरे ना ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे नहीं आने वाला, पक्का कुछ और रीजन होगा। तो इस चीज के चलते यहाँ पे सारे किंग्स इकट्ठा होते हैं। पहले जी चैंग आता है जो बहुत ही आंखों जाके लोंडो पीट देता है, और तभी जिग्योन अपनी कार लेके आता है और जी चैंग ब्लेड मार के उसकी कार तोड़ देता है। और वो भी ये बोलता है भाई जब भी मैं ऐसी घटिया कार देता हूँ मैं तोड़ने का मन करता है, पता नहीं क्यों। जिग्योन ना की शक्ल भाई ये नहीं बदलती। अब भी वो यही बोल रहा है साले मेरी कार तोड़े, तूने नई कार दिला मेरे को अब तू। पर जी चैंग वही बोलता है चल साले। इसके बाद टेसुमा आता है और वो तो बिना बात ही कार तोड़ देता है। जिग्योन ना बोलता है अबे पर मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैं तो कार ड्राइव भी नहीं कर रहा था। टेसुमा से मेरी गलती नहीं है भाई, जब भी मैं कुछ घटिया चीज देखता हूँ मैं तोड़ने का मन करता है उसको। वो पीछे बैठ के रोबरस बेचारे की कार तोड़ दी। और आगे दोनों बात करते हैं यहाँ पे क्यों आए हैं। इन्हें पता लगा ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे सियोकुडू भी आता है जो फिर से इसकी कार तोड़ने को रेडी होता है, पर जी चैंग उसे रोक देता है, बोलता है भाई ना ना और मत कर, बेचारा रो देगा सही में। फिर ये जिग्योन अपनी कार में बैठे चलाने की कोशिश कर रहा था कि भाई चल जा प्लीज चल जा। तभी बंदा बोलता है तेरे को आगे फ्यूल चाहिए। जिग्योन बोलता है हाँ बिल्कुल, और ये फ्यूल नहीं है, ये कुत्ता मुंह तरह इसकी कार के ऊपर। मोंक बोलता है ले कर दी मैंने फिल। भाई इन सब ने साथ मिलके जिग्योन की कार की मात। और वैसे वो यही सेम कार अब भी चला रहा है। आई गेस उसको अपनी कार एक्चुअली में पसंद है। खैर जो भी है सारे किंग्स यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और अभी निकलते हैं सियोंग जी की तरफ। ये फ्लैशबैक था, करंट टाइमलाइन में सियोंग जी के पास पहुंच चुके हैं लोग ना। वहाँ पे होगा क्या उससे पहले हमें पता लगता है कि अभी और जगह क्या चल रहा था। अभी इस टाइम बिग डील इस स्टेट में थी, मतलब इस टाइम तक गन और गो यहाँ पे नहीं आए थे। जब टाइम है जब सिनुहान बिग डील को लीड कर रहा था और उसको जेक और सैमुअल ने ज्वाइन कर लिया था अलॉन्ग विद अलेक्जेंडर। मैं भी तुम्हें पटाखे फूटने की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, कम ऑन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उससे पटाखे फोड़ो, सब फोड़ो पटाखे। यार कोई बोले पटाखे मत फोड़ो, उसको फोड़ो। फिर कुछ इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज इनको दिवाली पे आता है कि पटाखे मत फोड़ो पोल्यूशन होता है। हम अपने बड़े बड़े प्लेन में, हम अपनी बड़ी बड़ी गड्डी में घूमेंगे पर तुम पटाखे मत फोड़ो पोल्यूशन होता है। माँ के खैर बैक टू मानवा। अभी अपने किंग्स लड़ रहे होते हैं बच्चों से, ये वही शामन के लौंडे। और अभी टेसुमा एक ही घुसड़ में इन सबको पेल देता है। दूसरी साइड कुछ याकुजा के लौंडे अटैक करते हैं सियोकुडू पे और वो अपना मत्था आगे ले आता है, उसके मत्थे पे लगते हैं इनके वेपन, सारे वेपन टूट जाते हैं। भाई ये पागल है साड़ा, इसकी हड्डी हो जाए ठीक है। और जो लौंडे लपाटे उनको मारता कैसे, अपने सर से ही हेडबट दे मारता है और बोलता है भाई मुझे लड़ना बहुत पसंद है, आई होप ये एरा कभी खत्म ना हो। टू बैड ब्रदर, टू बैड। इसके बाद वो याकुजा वगैरह के जी चैंग पे भी अटैक करते हैं और जी चैंग ऑफ कोर्स अपने ब्लेड चलाता है, सब
वो पेल देता है इजी। उसके बाद वो याकुजा वाले देखते हैं कि ये लौंडा आ रहा है, वो जिगोन्ना को देखते हैं, बोलते हैं अबे ये है कैसा, पेल देगा यार हम। बट अपना लौंडा मूड में नहीं है, उसी गाय टूट चुकी, उसे आ रहा है गुस्सा। तो वो इन सबको पता भी नहीं लगने देता है, इतने दिले पीट भी देता है। शामन के सब देख के फट जाती है कि ये लोग यहाँ पे कौन आ गए हैं जो इतना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तभी याकुजा में जिस विंजन को पकड़ा हुआ, ये बोलता है होशिश को पकड़ो, निकलो यहाँ से। पर अपना मॉन्क वो ऐसे नहीं होने देगा, वो पहले इसे घुसड़ में उड़ा देता है, फिर और लौंडे जिन्होंने पकड़े होशिश को उन्हें भी एक घुसड़ में उड़ा देता है। शामन बोलता है अबे भाई होशिश पकड़े तो उन्होंने, थोड़ा ध्यान से कर। एंड मॉन्क सेज Do I care about hostages? मेरे बंदे नहीं है वो, I don't give a shit about them। ये बंदा बड़ा कांडी है। खैर इतने में सारे किंग्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब जाको जाके छोटे मोटे बंदे सबको हरा दे इन लोगों ने। फिर इनकी नजर पड़ती है सियोंग पर, बोलते हैं भाई तू क्या हाल है बैठा हुआ, क्या होगा तेरे साथ। इससे पहले सियोंग कुछ बोले, लोग देख लेते हैं कि उसकी जो एक्स्ट्रा उंगलियां वो काट दी गई है। और ये देख के सारे किंग्स बहुत शॉक्ड होते हैं। सियोंग ऑल्सो सेज मुझे माफ कर देना पर मैं उन्हें नहीं बचा पाया। फिर हम सियोंग के पर्सपेक्टिव से वही फ्लैशबैक देखते हैं कि जब जेम्स ने ऑफर करा था कि तू हमारी गैंग ज्वाइन कर ले, हमारा ग्रुप कर ले, और सियोंग ने रिफ्यूज किया था कि मैं ऐसा कुछ ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं करने वाला, इसमें इलीगल काम होते हैं। तो उसके रिजल्ट चलते ही इसकी उंगलियां काट दी गई। फ्लैशबैक खत्म होता है और सियोंग बोलते हैं कि मैं ऐसे कोई गलत फोर्स थोड़ा ज्वाइन कर लेता यार। सारे किंग्स को ये बात समझ आ जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे ये प्रिजन का बंदा बोल रहा होता है ये तो वो है ना सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन के किंग, और तेरा नाम क्या है, टेसुमा, थोड़ा सुना है मैं तेरे बारे में, पर शायद तुम्हें ना पता हो हम कौन है, हम प्री जनरेशन के लौंडे हैं बच्चा। और अभी हमें पैन देखते हैं जब इसने एक वाइल्ड बियर को एक घुसड़ में पेल दिया प्रोबेबली। ये अपने कपड़े उतारता है, बोलता है बेटा तुम्हें पता नहीं हमारे जमाने में क्या होता था, तुम्हारे ऐसे छुचुंदर तो साढ़े पड़ होते थे। ये बात बोलते ये टेसुमा के मुंह पे मुक्का दे मारता है, पर टेसुमा को घंटा कुछ नहीं होता, वो इसे घुसड़ दे मार के जमीन में गाड़ देता है। एंड देन ही सेज तुम बुढ़ाऊ लोग ना बहुत बकवास करते हो, हम लोग रिपीट नहीं करने वाले, तो हमें एक बारी में बता देना कि सियोंग जी की उंगलियां किसने काटी हैं। एंड जस्ट लुक एट द ऑरा ऑफ दिस पैनल, ऑल द किंग्स आर फ्यूरियस कि वो बंदा जो इनका राइवल है, जो यहाँ का किंग है, उसका ज्यादा किसने कर दिया। देखो राइवलरी अपनी जगह, बट फाइट फेयरली होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रिजन के लौंडे और किंग्स भी आ चुके हैं, तो अब लड़ाइयां होंगी प्रॉपर। तो हम कुछ फेस ऑफ देखते हैं, जैसे टेसुमा भिड़ेगा बियोल गुली से, अपना मॉन्ग गुआंग्यू से, और जी चैंग अकेला भिड़ने वाला है दोनों कोजिया ब्रदर से। वो सियोगुडू को बोलता है कि तू जाके सियोंग को प्रोटेक्ट कर। जी चैंग अपना चश्मा उतारता है, उसे क्रश करता है और बोलता है बहुत टाइम बाद मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। 4 किंग्स का हो चुका है, आखिरी बचा अपना जिग्योना, वो कहाँ पे है, वो रान साइड में बैठा हुआ है और बोल रहा है अरे यार सियोंग जी की उंगलियां काट दी लोगों ने, अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाएं आई डोंट थिंक वो जोड़ पाएंगे। आई गेस मेरे पास अब कोई रीजन भी नहीं है अपनी टीम में लेने का, मैं सोचा था इसको अपनी टीम में लूंगा और हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है गेस। पर सही में यार इसकी उंगलियां काटी किसने, इतना ज्यादा कौन कर सकता है। एंड आल्सो सियोंग जी इतनी बुरी कंडीशन में भी है, किससे भिड़ाता वो, आई गेस वो तू है बच्चे, क्यों ये साला जिम लेत आराम से बैठा हुआ है। एंड जिम से हाँ मुझसे भिड़ाता वो। जिगोना बोलता है यार सबको ओपोनेंट मिल चुके हैं तो हम लड़ना शुरू करें फिर। जेम्स ली बोलता है हाँ ठीक है, पर सब जिगोना बोलता है तू हरा नहीं पाएगा वैसे। जेम्स ली से मेरे को लगता है मैं हरा दूंगा। जिगोना से ना ना बिल्कुल नहीं, आज मेरी वैसी बहुत प्यारी कार तोड़ दी इन लोगों ने, ऊपर से सबको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं वीक हूँ। चल ठीक है आज लड़ते हैं, एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम मेड ऑफ। देखो ये हरकतें बहुत करता है और करेगा तो सबको लगा कि वीक है साला, तो बस बकवास करता रहता है, बट एक्चुअली ही इज किंग तो स्ट्रांग तो होगा। खैर अभी जेम्स ली उठता है, अपना जिगोना उठता है। जेम्स ली सेज यार मैं लड़ने वाला छोड़। जिगोना बोलता है ये क्या बात हुई, अभी तो डिसाइड होता कि हम लड़ने वाले फिर। एंड जेम्स ली से यार रहने दे, एक काम करते हैं हम स्पेक्टेटर बनते हैं, हम सबकी फाइट देखेंगे, लेट्स सी कि फर्स्ट जनरेशन और प्रिजन में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। इनकी लड़ाई होगी पर उससे पहले पता लगता है कि दुनिया में और जगह कहां पे क्या चल रहा है। वी केम टू नो कि इस टाइम जिन यूंग पाक क्या कर रहा था, वो ये ग्यूल के भाई हांग्युल को जानवर बना रहा था। पर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायर टू द फाउंडेशन ऑफ द वर्कर्स ही वाज वर्किंग एक्टिवली एज द मेडिकल प्रोडिजी। तो मतलब जिन यूंग पाक ने पहले प्रॉपर्ली हांग्युल को जानवर बनाया और उसके बाद वर्कर्स प्रॉपर्ली सेट हुआ था, पहले फर्स्ट एफिलिएट फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे। अब देखो टेसुमा और ब्योलगुली का मैच शुरू हो उससे पहले वापस अपनी गेम्स खेलना शुरू हो जाता है। तुम लोग याद होगा यही वो बंदा है जो हडसन से लड़ा था फर्स्ट एफिलिएट के दौरान, और ये भाई झूठ बोलना लग जाता है कि मैं तो इससे लड़ा था, मैं उससे लड़ा था, तुम्हें को नहीं हरा पाएगा, तेरी टेक्निक बेकार है। तो यही करता है टेसुमा के साथ, उसका कॉन्फिडेंस लो करना शुरू कर देता है। पहले से ये बोलता है कि क्या तेरे को जानना है क्या ब्रह्म की ट्रेनिंग के मेथड, वो ऐसे लड़ते थे वैसे लड़ते, पर तो ऐसा नहीं कर पाएगा बिकॉज़ तू दूसरे हाथ से नहीं लड़ता, अगर तेरे को वैसे लड़ना है तो शुरू करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये टेसुमा का कॉन्फिडेंस तोड़ रहा है, और जैसे ही रियलाइज होता है कि टेसुमा पे इसका इफेक्ट हो रहा है, ये टेसुमा पे धावा बोल देता है। पहले मुंह पे घुसड़, फिर सर के पीछे नहीं दे मारता है, दैट इज एक्चुअली डेडली, फिर उसे थोड़ा और पीटता है। इसके बाद हम मॉन्क पे शिफ्ट होते हैं और वो तो पूरे मजे ले रहा है, वो अपनी फुल फुर्ती दिखा रहा है, उससे जो लड़ रहा है वो तो मॉन्क को पकड़ भी नहीं पा रहा, बट ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हें डुबा देता है बच्चा। मॉन्क मजे मजे में लड़ रहा होता तभी वो बंदा उसके सर पे जो बैंड पहनता है वो
मोंग पे फेंक के मारता है, जैसे मोंग का विजन ब्लॉक हो जाता है और बस इतने में पकड़ लेता है मोंग को। इसके बाद हम आते हैं जी चैंग और कोजिमा ब्रदर्स पे, और कोजिमा ब्रदर्स जो सारा अटैक्स थ्रो करे, जी चैंग अभी बस सबको डॉच ही करे जा रहा होता है। वो बोलते भी हैं, अबे तू क्या साले इंसान है, कुत्ता है, तू भागे जा रहा है यार। दैट ये गंदी इंसल्ट थी। खैर इसके बाद ये कुछ और अटैक्स थ्रो करता है अपने जी चैंग पे। जी चैंग को थोड़ी दिक्कत होती है पर वो सबको ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद ये हेडबट दे मारने वाला होता है और जी चैंग रेडी होता है ब्लॉक करने को, पर तभी दूसरा भाई आके इसको स्पीयर दे मारता है और फिर जमीन पर पटकता है बहुत गंदे तरीके से। जेम्स ये सब देखता है और बोलता है, छी डिसअपॉइंटिंग, मेरे को तो लग रहा था यार कुछ कर लेंगे पर एक घंटा कुछ नहीं कर सकते। किंग पिंग तो ये तो प्रिजन के लॉन्डो से पिट गए। ये टेसुमा एक हाथ से लड़ता है, घंटा नहीं लड़ पा रहे तो, और वो गोंगस्योब जी से बस स्पीड है कुछ है नहीं। और ये सो कॉल्ड किंग ऑफ सियोल क्या कर रहा है यार ये कांट इवन मैच घोसली ब्रदर्स। जेम्स ये से देता है और बोलता है, यार क्या क्या किंग्स है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो जान रहा था सही में, पर तभी जिगोन्ना से रोकता है, बोलता है, अरे मुन्ना कहाँ जा रहे हो, पिक्चर अभी बाकी है। टू बी प्रिसाइज जिगोन्ना सेज, एज मच एज आई हेट टू एडमिट इट बट दोस गाइज आरंट वीक। देख वो चीज है कि तुम अपने राइवल को देख के भी प्राउड फील करते हो कि भाई ये है मेरा राइवल, ही एंट वीक। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं अपने किंग्स को जीतते हुए। पहले तो ब्योल गोली घुसड़ दे मारता टेसुमा के मुंह पे, एंड टेसुमा जस्ट टैंक्स इट। वो कहता है चला हो गया खत्म, और कुछ बोलना है। यहाँ पता लगता है कि टेसुमा एक्चुअली इफेक्ट हुए नहीं इसकी बातों से। टेसुमा सेज, आई हैव नो इंटरेस्ट इन बिकमिंग द बेस्ट, और मैं फाइट जीतने के लिए नहीं लड़ता हूँ, अपना दूसरा हाथ जेब में रखता हूँ और एक हाथ से लड़ता हूँ। उसका बस और बस एक ही कारण है। तभी अटैक करता है टेसुमा पे, और टेसुमा लिटरली वन शॉट से एक घुसन गुड नाइट। एंड ऑल्सो टेसुमा रिवील्स द रीजन। वो बोलता है, बिकॉज आई एम अ रियल मैन। आज जमाने में बेस्ट तो कोई भी बन सकता है, हाउएवर नॉट एवरीवन कैन बी अ रियल मैन। एंड ऑल्सो इतने तो घुसन मारा था उससे इसके बाल झड़ जाते हैं। दीस गाइज आर फ्रॉड, ये अपने प्राइम में नहीं है, ये बुड्ढे हो चुके हैं। फिर हम मोंग पे आते हैं और हम जैसे देख के लग रहा है उस पे काफी पंचेस थ्रो कर रहा है ये। फिर एक फाइनल पंच मोंग के वीक पॉइंट पे जैसे दे मारता है, देखता है मोंग तो स्माइल कर रहा है, बिकॉज मोंग आयरन फोर्ट्रेस यूज कर रहा था। ही जस्ट टैंक्स इट, कुछ नहीं हुआ मुझे साढ़े। खैर इसके बाद ये मोंग पे एक पंच थ्रो करता है और मोंग एक बहुत क्रेजी फुटवर्क के साथ वही टेक्निक यूज करता है जो हमने जैक को यूज करते देखी थी। नाउ हियर कम्स अ वियर्ड थिंग। हमने जैक की ट्रेनिंग में देखा था कि मोंग बताता है कि ऐसी टेक्निक है, मतलब काइंड ऑफ सिग्नेचर मूव टाइप, जो मैंने जेम्स ली के अगेंस्ट यूज करती, और जेम्स ली भी काइंड से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। बट जेम्स ली सब कुछ देख रहा है, तो जेम्स ली ने ऑलरेडी टेक्निक देख ली है। व्हाट द हेल। खैर अभी मोंग भी इसे एक पंच में सुला देता है। इसके बाद हम जी चैंग पे आते हैं और यहाँ क्या होगा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले जी चैंग इनको थोड़ा रियलिटी चेक देता है। जी चैंग बोलता है, तुम्हें लगा तुम मुझे हरा दोगे, पर मैं तुम्हें बस ऑब्जर्व कर रहा था, और मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है दैट यू गाइज आर फ्रॉड, यू गाइज आर हेला वीक। ऑफ कोर्स इन्हें गुस्सा आता है, दोनों भाई साथ में चढ़ जाते हैं जी चैंग पे, और जी चैंग लिटरली एक ब्लेड में दोनों बेहोश कर देता है। भाई फर्स्ट जन के किंग दे आर जस्ट फ्लेक्सिंग हियर, लिटरली एक एक घुसन या एक ये क्या था जी, अबे इसका नाम कहता है, मैं भूल गया। What the hell? अभी तो मैं बोल रहा था मैंने कुछ। खैर छोड़ो, तुम समझ गए। प्रिजन के लॉन्डे खत्म, अब बारी है शामन की। जिजांग बोलता है, तू ही होगा वो कुत्ते का बच्चा जिसने हमारे भाई की हाथ और पैर की उंगलियां काटी हैं। शामन की फट जाते हो, चिल्ला के बोलता है, ओए जेम्स ली मेरे को बचा, ये मैं अटैक करने आ रहे थे, को ऑर्डर दिया था ना उसने, चार्ल्स ने तुम्हें बचा मेरे को। एंड जेम्स ली सेज, Why will I save you? मैं तो तेरे को मारने आया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। ये तुम काइंड एक्सपेक्ट कर रहे होगे। ओ मच्छर चाइनीज भाई। चार्ल्स ही है ही ऐसा। उसका पहले प्लान होगा कि जेम्स भी पहले थोड़ा लेट पहुंची हो, जिससे पहले सियोंग जी जो शामन के लौंडे हैं उनको पेल देगा, फिर तू आयो, फिर तू सियोंग जी को हरा दियो और इसको मार दो शामन को, जिससे पूरे का पूरा सियोंग मेरा हो जाएगा। अबे जेम्स ली भी ये बोलता है, और वैसे मैं तेरे को मारू भी क्यों, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन किंग तेरे को मारने वाले हैं, तो मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं। चलो बेटा रेस्ट इन पीस, मैं चलता हूँ। जेम्स ली अब जाके फाइनली अपने लोलीपॉप का कवर उतारता है, खाने वाला होता है, पर तब उसके सामने आता है अपना मोंग। जेम्स आगे बढ़ता है, फिर आता है अपना टेसुमा, आगे बढ़ता है, फिर आता है अपना सियोकुडू, और वो इसे टैकल करने की पोजीशन में आ जाता है। तो जेम्स समझ जाता है कि ये लोग उसे नहीं जाने देंगे। पर ऐसा क्यों, वो जीचंग बताता है। जीचंग बोलता है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तेरी वजह से हमारे भाई की उंगलियां कटी हैं, अगर तुझसे पहले नहीं लड़ता तो ऐसा नहीं होता। मतलब तुम लोग को याद है मैंने बताया था जेम्स ली की वजह से उंगलियां कटी हैं, वो जेम्स ली ने प्रोवोक करा था उस शामन को। एनीवेज अभी अपने सारे किंग्स घेर लेते हैं जेम्स ली को, भाई गैंग बैग होने वाला है इसके साथ। जेम्स ली भी लाइक भाई ये चार्ल्स बहुत कुत्ता इंसान है, फिर फंसा दिया मेरे को। वैसे जेम्स ली काफी काम होता है और वो इसको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी समझता है। वो सोचता है मैं सबसे लड़ूंगा और एक्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या कैपेबिलिटी है इनकी, मुझे वो पता लग जाएगी। पर दिक्कत ये है उससे लड़ते टाइम मैंने अपनी बहुत स्ट्रेंथ लूज कर दी थी। अगर मैं इनसे लड़ा ऐसा हो सकता है कि मेरे प्लान में डिले आ जाए। मतलब जेम्स ली राइट नाउ इज नॉट श्योर कि इन सारे किंग्स को वो एक साथ अभी हरा सकता है, नहीं हरा सकता। आगे वो ये बोलता है आई थिंक मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है, पर अपना किंग उसके वेट नहीं करने वाले। उस पे धावा बोल देता है, पर जेम्स ली उससे बच
जाता है और जेम्स ली मन में बोलता है मैं यहाँ से आज चला जाऊंगा, पर कोई एक दिन आएगा कि मैं इन सब से एक के करके लड़ूंगा। खैर अभी सियोगुडो के अटैक को डॉज करने के बाद तो सामने आया था अपना टेसुमा जो इस पे पंच थ्रो करता है और जेम्स ली बहुत इजीली उसके पंच को पैरी कर लेता है। उसे ऐसा लग रहा होता है वो नहीं कर पाता पैरी। टेसुमा तब भी इस पे पंच थ्रो कर देता है और तो वो ब्लॉक कर लेता है और फिर फूर्ति दिखा के टेसुमा से एस्केप करता है। उसके माइंड में यही होता है कि इतनी रफ्तार काफी है बिकॉज टेसुमा स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड रहता है। मैं आज से भाग जाऊंगा पर अगली बार प्रॉपर्ली प्रिपेयर होकर आऊंगा। पर तभी अपना मोंग उस पे क्लोज इन कर देता है बिकॉज मोंग की स्पेशलिटी है स्पीड, बट स्पीड तो जेम्स ली की बस स्पेशलिटी है ही। तो तभी पीछे घूम के मोंग के मुंह पे लात दे मारता है एंड मोंग टैंक्स इट बिकॉज नॉट ओनली मोंग हैज स्पेशलिटी इन स्पीड, ही हैज स्पेशलिटी इन एंड्योरेंस एज वेल, जो फ्यूचर में मास्टरी भी कर लेगा। तो अभी वो जेम्स ली की खा लेता था, कुछ होता नहीं, पर मौका देखते ही जेम्स ली भाग जाता है फिर से थोड़ा आगे बढ़ता है। फिर आता है अपना जी चैंग जो कुछ ब्लेड थ्रो करता है जेम्स ली पे, बट जेम्स ली गॉट सम रिफ्लेक्स वो सबको डॉज करके जी चैंग से भी भागता है। अब आगे कौन आएगा? अपना जिग्योन्ना। जी चैंग बोलता है वो तेरे डायरेक्शन में आ रहा है, उसे लपेट लियो। और जिग्योन्ना क्या कर रहा है? ये साला लेस बांध रहा है अपने। ये बोलता है हैं क्या करना है मेरे को? जी चैंग बोलता है अबे गधे हम उसे भागने नहीं दे सकते। जिग्योन्ना बोलता है टेंशन नॉट, अभी पकड़ता हूँ। ये साला अगले मोमेंट में जेम्स ली के पास पहुंच जाता है। अगर इसकी स्पेशलिटी भी स्पीड में ही है एंड ऑल्सो वन थिंग, हमने इसको तो प्रॉपर लड़ते देखा ही नहीं। वो लग रहा है मिस्टीरियस कैरेक्टर है, इसने मास्टरी बहुत चीजों में करी है। एनीवेज जेम्स ली इससे भी एस्केप कर लेता है। वो उसके शोल्डर पे चढ़ता है, कूदता है और सीधा पार कर लेता है दीवार, मतलब ऊपर जाके बैठ जाता है। और फिर अपने किंग्स को कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि भाई तुम्हारे स्किल्स को देख के मैं बोल सकता हूँ दैट यू गाइस डिजर्व द टाइटल ऑफ अ किंग, बट मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं वाला। जी चैंग बोलता है कि जेम्स ली तू एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है? एंड जेम्स सेज अरे चिंता मत कर, तो बहुत जल्दी पता लग जाएगा, बहुत जल्दी मैं एक एक करके तुम सबके पीछे आऊंगा। जी चैंग बोलता तो तू भाग रहा है अभी। एंड जेम्स ली सेज अरे डिसअपॉइंटेड मत हो यार, तुम्हें किसी को पीटना है, वो रहा शामन, उसे पीटो। ये लोग पीछे देखते हैं और शामन वो बेचारा तो जाने की कोशिश कर रहा था पर पकड़ा गया। हम जरा वापस से रन ली पे आते हैं और इससे पहले डरपोक कायर भाग जाए ये बोल रहा होता है यार मेरे हाथ रेड पेपर तो लगा नहीं और अभी सारे विटनेस भी है, तो चलो मैं बाद में रेड पेपर ले लूंगा। पर हाँ आई गेस शामन आज मारा जाएगा। हम उस पे आते हैं, बेचारा रोना शुरू हो चुका है क्योंकि धोखा दे दिया सब लोगों ने, मतलब धोखा नहीं, जेम्स ने धोखा दे दिया उसको और अपने चार्ल्स सोई ने भी। अबे पांचों किंग उस पे चढ़ने वाले होते हैं और ये साला मैंने शियोलैंग को इतनी अच्छी जगह बना दी है, चाइल्ड गॉड का मेरा अंत ऐसे ही होगा, नहीं कुत्ते के बच्चे तुझसे भी गंदी मौत मरेगा। हाँ ये भी बच जाता है बिकॉज विलेज वाले सारे आ जाते हैं बचाने। अब देखो उन्हें लड़ना तो नहीं आता बट वो नंबर्स में है, इन पे जो सब सामान है वे उठा के ले आते हैं, लाइक वो सिलेंडर उठा के ले आया है। अबे साले इनको मानना है खुद को मानना है। और सारे भाई बोल रहा होता है कि शामन हमारी जान है, उसे नहीं कुछ होने देंगे। ऑफ कोर्स शामन को बड़ा मजा आ रहा होता है कि मैं तो बच जाऊंगा और शामन को बचाने के लिए सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लाइक काइंड ऑफ वॉल क्रिएट कर रहे हैं। बट डू आवर किंग्स केयर? They don't। ये लोग तो मजे में चल रहे होते हैं कि इन सबको पिटेंगे आज अपनी केडी बढ़िया करेंगे। एंड यू कैन सी पीछे जिग्योन्ना ने संभाल रखा है अपने सियोंग जी को। सियोंग जी शुक्र है बोलता है जिग्योन्ना का, पर अगले ही मोमेंट उसकी हालत खराब हो जाती है, वॉमिट करना शुरू होता है और जिग्योन्ना बोलता है इसको फिर से अटैक आ गया है। मोंग बोलता है क्या मतलब इसको फिर से वो होने वाला है। तो आई गेस अभी हमें सियोंग जी को देखना पड़ेगा, यहाँ से निकलते हैं फिर। तो यार यहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती, किंग सियोंग जी को लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। पर हाँ जाने पहले जीजांग बोल रहा होता है कि ये साला शामन एक्चुअली लकी तो है, साला इसका इन्फेंट गॉड सही में तो जान बचा लेगा इसकी। और हम शामन पे आए तो पता नहीं क्यों वो यहाँ से भाग के पहाड़ी पे चढ़ जाता है, लाइक वहां पे घर पे वो लोग थे तेरे को बचाने के लिए, तो भाग क्यों गया तू? खैर जो भी पहाड़ी पे बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैं बच गया, वो लोग मुझे नहीं मार पाएंगे। तभी आता है अपना विंजिन जो उसको एक घुसड़ में उड़ा देता है। ये खड़ा होता है बोलता है विंजिन तुझे मरना है क्या? डू यू हैव अ डेथ विश? तू मुझ पर अटैक कर रहा है, पता ना मैं कौन हूँ? बट डज विंजिन केयर? यू नो द आंसर। विंजिन इसे एक और घुसड़ दे मारता है और वैसे अभी उसने अपनी माँ का रिबन अपने राइट हैंड में बांध लिया है। खैर एक और घुसड़, फिर विंजिन ऐसा गला दबा जाता है, हेडबट भी दे मारता है और फिर तो भाई सो सैटिस्फाइंग मूवमेंट, इसके मुंह पे घुसड़ पे घुसड़ पे घुसड़। लेट्स गो विंजिन। विंजिन इसे इतने मारता है इसका दांत तोड़ दे, सारे 4 बचे हैं बस। और मारता मारते विंजिन भी बोल रहा है तूने मेरी माँ को क्यों मारा? ये बेचारा बोल रहा है विंजिन रुक जा यार, मार मत मेरे को, मैं मर जाऊंगा। विंजिन बोलता है तू मर जाएगा, मर जा। फिर विंजिन से गला दबाना शुरू हो जाता है और ये तो मर ही जाता, बट विंजिन इस पे रहम खा लेता है और छोड़ देता है इसको। एंड ऑल्सो एक चीज, लड़ते टाइम विंजिन के हाथ से रिबन भी खुल गया था गलती से, तो विंजिन अब इसे छोड़ता है, आगे बढ़ता है, वो डिसाइड करता है नहीं मारेगा इसको। उसकी नजर पड़ती है अपनी माँ के रिबन पे, वो उठाने वाला होता है और तभी हम देखते हैं ये साला शामन विंजिन को मारने आ गया है। उस सर पे इतना बड़ा पत्थर दे मारेगा, फौज मर जाएगा विंजिन। बट विंजिन वो रिबन खींचता है और वही रिबन शामन के पैर पे होता है, तो शामन डिसबैलेंस होता है और वो यहाँ से गिर जाता है। ऑल्दो विंजिन ट्राइज टू कैच हिम बट वो नहीं कर पाता। और नीचे हम क्या देखते हैं? शामन इज डेड, रेस्ट इन हेल बिच। ये नहीं यार, शामन को मरना नहीं चाहिए था, मतलब ऐसे बस सर पे लग गई इतना नहीं यार, इसके हाथ पैर तोड़ते, हाथ पैर बल्कि काट देते, इसकी उंगलियां काटते, फिर मारते इसको ना, मतलब फिर भी मारते नहीं इसको, जो जिन्हें छोड़ देते। खैर जो भी है, अब ये कुत्ता मर गया और तभी विंजिन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तो पीछे देखता है और पीछे खड़ा है अपना टेजिन, जो बोल रहा है
पापा, आपके पापा मर गए, गुड बाय बोल दो उनको। हाँ, पर मरने से पहले इसकी भी 2 बात सुन लेते हैं हम। सर तो कुचला गया इसका, तब भी ये बोल रहा होता कि मेरा अंत होने वाला है, सो मैं ऐसे मरूंगा। और तब हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, ये वही लेडी पता नहीं कौन है, पर अभी अपना शामन नहीं है जो पेड़ के पीछे से लेडी को देख रहा है। मेरा फ्लैशबैक इतना ही होता है, पता नहीं कौन है वो लेडी भाई। डेफिनेटली वो विंजन की माँ तो नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि वो विंजन के बाप की बहन वगैरह हो, या मे भी विंजन के बाप ने इस लेडी को कुछ बचाया वगैरह, वो हो सकता है। एनीवेज अभी टेजन और विंजन नीचे भाग के आते हैं। टेजन अपने बाप के सर से पत्थर हटाता है और वह बोल रहा होता है, फादर आप नहीं मर सकते। चल साड़े। इसकी आंखों में जो आंसू हैं वो मगरमच्छ के आंसू हैं। साला पहले रो रहा होता है फिर खुश हो जाता है, बिकॉज अब कौन राज करेगा इस जगह को, ये कुत्ता। एनीवेज के बाद हम 6 किंग पे आते हैं। ओ वेट, शुड आई कॉल हिम 6 किंग ना और 5 किंग? 6 किंग ही बोल लेंगे। अपना 6 किंग उड़ जाता है और उसके आसपास अभी उसके स्टूडेंट्स ही हैं। और पहले तो बोल रहा होता तुम लोग हो कौन? तो स्टूडेंट बोलते हैं ओए ओए आप हमें भूल गए, पर वो मजाक कर रहा होता है, सब कुछ याद होता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और उसकी उंगली भी वापस लगा दी गई है। तो मुझे हंसते बोलता है, अरे यार मुझे लगा मैं काम इंसान बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होने वाला। तभी इसका स्टूडेंट बोलता है, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, मैंने कहानी सुनी है। बल्कि क्या कहानी है वो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। जी चैंग इसको एक्चुअली इसके टीचर की सफरिंग्स के बारे में बताता है। जी चैंग टेल्स देम कि तुम्हारे टीचर को पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक्चुअली एक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली पास्ट में कुछ ट्रॉमेटिक चीज हुई हो और फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग कुछ भी छोटा मोटा चीज भी हो जाए तो बंदे को यूजुअली पैनिक अटैक आ जाता है या वो बहुत डर जाते हैं। एनीवेज अभी जी चैंग सियोंग जी के पीटीएसडी के बारे में बात करता है और उसका यही है कि वो एक टाइम पे सैक्रिफाइस था, तो लोग उसे ऐसे नजरों से देखते थे ना कि ये तो मॉन्स्टर है, ये तो मरना डिजर्व करता है वो सब। तो अब जब भी कोई ऐसे देखता है तो उसे वही सब याद आना शुरू हो जाता है, उसे हालत खराब हो जाती है। इस यही रीजन है कि वो माउंटेन में रहने लग गया था, लोगों से दूर। जब भी उसे ऐसा कभी होता है उसे दवाइयां रिक्वायर्ड होती है, अगर नहीं मिलती तो वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। उस टाइम पे वो सामने कोई भी आ जाए वो सबको खत्म करके रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना, अगर फ्यूचर में उसे वापस ऐसे कुछ अटैक पड़ता है तो उसे अकेला छोड़ देना। तो ये सब कुछ जी चैंग ने बताया था इसके स्टूडेंट को। फ्लैशबैक खत्म होता है और सब लोग बोल रहे होते हैं बता क्या तेरे को पता लगा, क्या बताना तेरे को। और जे वो ये लड़का जिसको पता है क्या दिक्कत है अपने सेंसे को, वो नहीं बताता। वही सोचता है कि फिर से बात करूंगा, मे बी सेंसे की तबीयत वापस से खराब ना हो जाए, बट आई थिंक उसे बाकी लोगों को बता देना चाहिए था कि वो लोग केयरफुल रहे। एंड ऑल्सो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी। जब जी चैंग ने स्टोरी सुना रहा होता है तो अपने बाकी किंग्स वगैरह 6 किंग का थोड़ा घर ठीक कर रहे होते हैं। खैर अभी सीन स्टार्ट होता है और हम आते हैं जेम्स ली के स्कूल में और यहीं पे अपना जेम्स ली बैठा होता है अपने सारे ट्रॉफीज के आसपास और वही बोल रहा होता है कि भाई वो बंदा मतलब सियोंग जी वाज एक्चुअली प्रीटी स्ट्रांग। इसके बाद हमें अपना गन आता है जो मजे लेना शुरू हो जाता है। गन बोलता है अबे क्या गुंडा बनेगा रे तू, तेरा रेड पेपर लेने भेजा तो वो नहीं कर पाया, साथ में तो वहां से लौंडे से पिट के आ गया। अबे चल, अगर मैं वहां जाता मैं सबको नाम से पेल देता यार। वैसे मजा आता अगर वहां पे गन आता तो। वो नहीं भागता, बिल्कुल नहीं, वो तो सारे किंग से भिड़ता। खैर अभी गन ये तक बोल देता है कि यार तू वही बंदा है जिसने लेजेंडरी फाइटर गैब्रोम किम को मारा है, तू ऐसे कैसे हार सकता है। जेम्स बोलता है अपनी जुबान पे लगाम रख, ओके अब भी अनसॉल्व्ड है। एंड ऑल्सो उस बीस्ट को मैंने अकेले नहीं मारा था और जो हमारा प्लान है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। गन बोलता है क्या चेंजेस? जेम्स बोलता है पहले हमें सारे किंग्स को हराना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वो दिक्कत क्रिएट करेंगे हमारी गैंग्स के लिए। आई डोंट नो क्या दिक्कत क्रिएट करेंगे, वो जो गैंग वगैरह है वो सियोल के अंदर ही तो है, वो 4 मेजर गैंग। सियोल के बाहर तो अपना एली लड़ने जाता है और वो तो लड़ता है किंग्स वगैरह से। हाँ जेम्स ये जरूर बोलता है कि जब वो सारे किंग साथ मिल जाता है तब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। गन से तो अभी हराना उनको। एंड जेम्स से नहीं अभी नहीं, पहले मेरे को थोड़ा और ट्रेन करना है। आई नीड टू बी इन शेप। मैं फिर उनको एक एक करके हंट करना शुरू करूंगा। गन बोलता है मैं और जुंगू तेरे ट्रेनिंग करने में हेल्प कर सकते हैं बाय द वे। एंड जेम्स से नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने किसी और को बुला लिया है, कोई और मेरी हेल्प कर देगा। गन पूछता है कौन है वो? एंड जेम्स है कोई, उसको मैंने भेजा जी चैंग से मिलने के लिए। वहां जाएगा और किंग ऑफ सियोल का टाइटल ले लेगा। वो है लेजेंडरी फाइटर गैब्रोम किम का बड़ा बेटा। आएगा अभी स्टोरी में, वो कितना खूंखार है सब देखेंगे। खैर अभी हम जरा वापस सियोन लैंग पे आते हैं जहां सारे लोग रो रहे हैं कि इनका शामन मर गया। अबे यार कितनी बढ़िया बात है, मर गया कुत्ते का बच्चा। इनकी कुछ परंपरा वगैरह चल रही होगी, बॉडी को लेके जा रहे होंगे जलाने के लिए या दफनाने के लिए, जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं। और बाप की फोटो कैरी कर रहा है। टेजन उसे पूछ रहा है कि आखिरी मोमेंट में क्या बोल रहा था आप फादर ने। तभी टेजन सबको बताता है कि क्या थे मेरे फादर के आखिरी वर्ड्स। वही देखिए उन्होंने बोला था कि बेटा टेजिन अब से तू संभालियो चियोन लैंग को। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर ये एक्टिंग भाई तो जैसे ने गुरु ने बोला सब लोग फॉलो करते हैं। ये टेजिन को अपना नया बाप बना लेते हैं। और टेजिन उसके मन में क्या चल रहा है, अब मैं बनकर राजा तो सब कुछ मेरा है, तो वो लड़की सूजिन वही मेरी हुई, वापस देना पड़ेगा उसको मेरे को। पर हाँ उससे पहले टेजिन से मिलने आता है चार्ल्स चुई। तो टेजिन को बधाई वगैरह देता है कि तूने किंग बन गया है, कांग्रेचुलेशन ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं तुझसे वही बात करना है जो तेरे बाप के साथ करी थी मैंने हमारे बिजनेस की, साथ में हम एक लग्जूरियस रिजॉर्ट खोल लेंगे यहाँ पे एंड ऑल दैट। चार्ल्स को काटते हुए टेजिन बोलता है आपको पैसे है ना अपना बिजनेस रन करने के लिए? चार्ल्स बोलता है हाँ। टेजिन सेज और आप पे अभी तो है नहीं पैसा। मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, पर मुझे पता है यू आर ब्रोक राइट नाउ, तब भी आपको बिजनेस करना है हम लोगों के साथ। आई डोंट नो आपने मेरे बाप को क्या बोला था, बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन वर्किंग विद यू। टेजिन का ये डिसीजन
तो एटलीस्ट अच्छा है। अगर चार्ल्स साथ काम करो, चार्ल्स तुम्हें खा जाएगा। पर अभी चार्ल्स बोलता है दैट्स राइट, मेरे पास पैसा नहीं है अभी, पर च्योन लैंग का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे पास है ये बहुत बड़ा होगा, इसको बनाने में काफी टाइम लगेगा हमें, तब तक मैं अपना दूसरा बिजनेस खड़ा कर दूंगा और उससे मेरे फंड्स आ जाएंगे। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे पता चीजें कैसे करनी है। तभी टेजिन बोलता है आप पैसा कमाने की बात कर रहे हो, वो फ्योर मेजर क्रूज है ना, उस दिन जब जेम्स ली बोल रहा था मैंने सारी बात सुनी थी, मैं वहीं पे था, और आप उस बंदे जेम्स ली को सबका जिम्मेवारी सौंप रहे हो। आप एक मेरे को बात बताओ, हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट गाय, क्या आप सही में उसको कंट्रोल कर सकते हो? चार्ल्स सेज अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, कुत्ता है मेरा यार वो। एंड आल्सो एक बार च्योन लैंग डेवलपमेंट प्लान शुरू होता है, फिर देख भाई तू क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ पैसा रिक्वायर्ड होगा मेरे पास, जो और बिजनेस है मैं उससे लगा दूंगा, और फोर मेजर क्रू वो तो बस शुरुआत करने का जरिया है। एक बार वहां से पैसा आएगा फिर मैं अपने बहुत जगह बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूँ, तो काम करना चाहेगा मेरे साथ, वी कैन बी गुड बिजनेस पार्टनर्स। एंड टेजिन स्टिल सेज नो। टेजिन यही बोलता है कि ये पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा ही है और च्योन लैंग को आपके साथ कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो निकलो। चार्ल्स बाहर आता है और वो बड़ा खुश होता है। क्या रहा था वो उदास हो, गुस्सा है कि ये साला मुझे रिजेक्ट कर रहा है, बट उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, वो खुश है। क्यों खुश है? बिकॉज़ वो समझ चुका है कि इस बच्चे को नहीं पता अबाउट द रेड पेपर। शामन ने टेजिन को चार्ल्स की वीकनेस बताई ही नहीं होगी, और टेजिन को वो नहीं पता, तो ऑफ कोर्स चार्ल्स फिर कुछ भी करेगा। चार्ल्स ये बोलता है बस कुछ टाइम की बात है, फिर ये च्योन लैंग भी मेरा ही होगा, और तुम दो क्या कर रहे हो, चलोगे मेरे साथ? ये अपने कोजिमा ब्रदर्स चार्ल्स उनको साथ चलने को ऑफर करता है और बड़ी अच्छी बात भी रखता है। बोला तुम लोग शामन के प्रोटेक्टर से, पर वो मर गया, तुम उसे नहीं बचा पाए हो, तो तुम्हारी इमेज यहाँ थोड़ी खराब हो चुकी है ऑलरेडी, मेरे साथ चलो तो मैं अच्छे से खिलाऊंगा मैं, पर हाँ अगर तुम लॉयल हो शामन के तो छोड़ दो। फिर ये बोलते हैं लॉयल्टी, अबे चल जहाँ पैसा वहां हम, चलो सर। तो दैट्स इट, ये चले आते हैं चार्ल्स के साथ। चार्ल्स यहाँ पे आया और उसने काफी प्रॉफिट कमा लिया बाय द वे, लाइक उसे पता लग गया कि शामन के बेटे को नहीं पता अबाउट द रेड पेपर, साथ में वो कोजिमा ब्रदर्स को भी ले गया। खैर इसके बाद सीन शिट होता है जी चैंग पे, और अपनी गैंग के साथ बैठा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने सुना तो था कि लेजेंडरी फाइटर का एक बेटा तो है, पर आज मैं पहली बार उससे मिल रहा हूँ इन पर्सन। तू इधर आया किंग ऑफ सियोल टाइटल लेने, क्यों? क्या ब्रो किम के बेटे कीटे किम, ये साला जी चैंग कितने लौंडो को पीट के बैठा आराम से और मांस खा रहा है। जी चैंग फिर आगे बढ़ता है, इसी तरह बोला तूने मैं लौंडो पे अटैक क्यों करा? एंड कीटे सेज अच्छा तो तू जी चैंग है राइट, you're better than I thought, तेरे खाने में मजा आएगा। एंड फाइनली इसका फेस रिवील हो जाता है यहाँ पे, और भाई पीटीजे ने ना इसको बिल्कुल ऐसा बनाया कि देख के लगे कि अ डेविल हैज अपीयर्ड। और पहले भी पीटीजे सेंसे के इंस्टाग्राम के पेज उसके रील्स में देख चुका हूं इसको, बट वहां पे वो और फील नहीं होता। यहाँ पे शक्ल देखो इसकी पूरी हरामखोर वाली। खैर अभी कीटे किम उठता है और बोलता है भाई शुरुआत हो चुकी है। जैंग बोलता है क्या शुरुआत? कीटे से शुरुआत हो चुकी है तुम किंग्स के रिटायर होने की। जी जैंग समझ आता है कि अब तो भाई लड़ाई हो के ही रहेगी, ये लड़ने ही आए, पर उसे कीटे किम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो पहले वही अपना ब्लेड थ्रो करता है और कीटे बड़े अनकैनी वे पीछे झुक के इसके अटैक से बच जाता है। फिर एक ही पंच में जी चैंग को जमीन में दे मारता है। ऑल्दो उसने ब्लॉक कर लिया पर उसे काफी दिक्कत हो रही है। कीटे कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि क्या बात है तूने मेरे स्ट्रॉन्ग पंच को ब्लॉक कर लिया, बढ़िया। एंड देन दिस मैन जस्ट गोज बर्जर्क। कीटे से तूने ऐसे मारता ना अपना ये ब्लेड, चल मैं ट्राई करता हूँ। कीटे प्लेट थ्रो करता है और अगले मूवमेंट जी चैंग के मुंह पे ब्लड होता है बहुत सारा। हम देखते हैं कीटे का हाथ जी चैंग के हाथ के अंदर घुस चुका। ब्रो हाउ इज दिस पॉसिबल? एंड लुक एट दिस डेविल स्माइल, ये मजे में है भाई। जी चैंग के बंदों से बचाने आता है पर चैंग बोलता है तुम लोग पीछे रहो, अगर आगे आओगे तुम्हें मार डालेगा ना। इस सिचुएशन में भी जी चैंग हार नहीं मानता और वो अपनी एक स्ट्राइक में ही अपना 100% देने वाला होता है। वो बोलता है कि मैं फिर से ब्लेड थ्रो करूंगा और एक अटैक में से मार दूंगा, बट आगे जो होता है वो जी जाएगा, तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। साला कीटे कुल्हाड़ी निकाल लेता है, ये क्या बात हुई भाई, ऐसे कौन लड़ता है? खैर तभी सीन सेट होता है, हम मैरी पे आते हैं और अपनी गैंग को बताते हैं कि उसका किसी पे क्रश है। वो नाम बताने वाली होती है पर तभी इनमें से एक हंसना शुरू होता है मैरी पे। बोलता कि अबे तेरा क्रश है किसी पे भाई, आई फील सॉरी फॉर हिम, अबे चल। मैरी खड़ी होती है, इनको लगता है मैरी से पिटेगी और ये साला अभी मजे ले रहा है मैरी से। बोलता है भाई हाथी के साथ कौन रिलेशनशिप में आना चाहेगा, पर हाँ अगले मूवमेंट रेडी हो जाता है बिकॉज मैरी से पिटेगी, बट वो ऐसा नहीं करती, वो पीछे मुड़ती और चली जाती है बस रोते रोते। और जाते हुए बोल रहा होता है ओए तू किसकी बात कर रही थी, कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। मैरी कुछ नहीं बोलती, बस भाग जाती है यहाँ से। मैरी कहा सही में इस पे क्रश था या अपने विंजन पे। एनीवेज इसके बाद सीन शुरू होता है और हम आते हैं सियोल की गलियों में, जहाँ हम देखते हैं कीटे को। भाई ये क्या देखना तुम कितना अलग लग रहा है और लोगों से, वो मामूली से लोग और ये साला खून में लथपथ हाथ में कुल्हाड़ी। और अभी जो लोग लग रहा था कि कोई एक्टर वगैरह होगा, फेक ब्लड होगा, फेक ब्लड नहीं है। और हाँ जी चैंग नहीं मारा है, वो तो उससे मारेगा ना उस कटे हाथ। एनीवेज अभी कीटे फोन मिलाता है किसी को और बोलता है काम हो चुका है, मैं बन गया किंग ऑफ सियोल, अब मेरी टिकट बुक करो मैं निकलता हूँ। और हम देखते हैं फोन मिला होता है जेम्स ली को। तभी कीटे एक गाड़ी भी आ जाता है और जो दरवाजा खोला है ये वही बंदा जो वर्कर में टेजिन के अंडर काम करता था, ईसु नाम शायद से इसका। खैर अभी जेम्स ली पूछता है इससे कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग था अपना किंग ऑफ सियोल, और फिर वापस इनकी फाइट में आता है, पता लगता है कि क्या हुआ था। जी चैंग को बीच में से काटने से पहले कीटे पूछता है कि तू मेरे अंडर काम करेगा, तू समझदार है और तेरे लोग मेरे को
चाहिए, पहले बोल रहा हूँ मैं फिर से ऑफर नहीं करूंगा। एंड व्हाट जी चैंग डज, वो अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है इसको और बोलता है मैं किस सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकने वाला हूँ। जैसा कीट ने बोला तो वही करता है, वो दूसरी बार ऑफर नहीं करता, वो अटैक कर देता है इस पे कुल्हाड़ी से। जी चैंग तो मर जाता पर कीटे का एम मिस हो जाता है। तुम सोच रहे होगे इतना पास में एम कैसे मिस कर दिया इसने? वेल बिकॉज उसको झटके लग रहे हैं, पीछे से पुलिस आ चुकी है, तीन पुलिस सेम टाइम पे इसको पिकाचू थंडर बोल्ट मार रहे हैं, पर ये साला इसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आराम से खड़ा होता है, बोलता है क्या बात है, पुलिस इतनी जल्दी आ गई, साउथ कोरिया बड़े कंट्री एकदम, पीटीएस ऐसे दिख रहा है, क्या कर रहे हो? एनीवेज अभी गीटे खड़ा होता है और ये कुल्हाड़ी लेके पुलिस पे चढ़ जाता है। उसके बाद हमने देखा था और ये पूरा खून में लिपटा हुआ था। तुम समझो क्या हुआ होगा। 3 पुलिस वाले रेस्ट इन पीस। फ्लैशबैक खत्म होता है, फिर जेम्स कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि तू किंग ऑफ सियोल बन चुका है। एंड कीटे सेज भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट, मैं जा रहा हूं वापस मेक्सिको में। जेम्स सेज अरे यार अभी तो आया था तू। एंड कीटे सेज अबे तू फर्स्ट जनरेशन को खत्म करने में ध्यान दे चल। आराम जरा जेम्स लिपा तो पता लगता है इस टाइम वो टेसुमा को पेल रहा है। सो या फर्स्ट जनरेशन किंग्स का जो हंट है वो शुरू हो चुका है। हम ये पूरा सीन पहले भी देख चुके हैं। यहाँ जेम्स ये बोलता है तेरे को वहां हराए, तेरे को एक चीज करनी पड़ेगी और वही चीज तेरे को स्ट्रॉन्ग बनाती है और वो है टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर तो ऐसा नहीं करेगा फिर तुम्हें को नहीं हरा पाएगा। से बाशिन शिफ्ट होता है, हम वापस आते हैं चियोंगलैंग में, जब देते हैं विंजिन और उसके सेंसे को। एंड फाइनली आराम से शांति में लेटे हैं दोनों और हमें पता लगता है कि शामन के मरने के बाद क्या सब हुआ था। पहले तो पुलिस ने विंजिन को अरेस्ट कर लिया था पर उसके अगेंस्ट कुछ प्रूफ वगैरह नहीं तो वो बच गया था। विंजिन ऑल्सो रिवील्स कि तेजिन ने भी उसकी हेल्प करी थी एक्चुअली पुलिस से बचने में। योंगजी बोलता है उसने तेरी हेल्प क्यों करी थी? एंड विंजिन सेज मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कि मैं शामन का सैक्रिफाइस था और शामन अपने सैक्रिफाइस से मारा गया तो ये सुनकर उसकी इमेज खराब होएगी। बस अगला शामन तो उसको ही बनना है तो मैं भी इसलिए उसने मेरी जान बचाई हो। खैर जो भी हम लोग ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। योंगजी सेज हाँ बिल्कुल सही। फिर विंजिन बोलता है वैसे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, आप मेरे साथ तो मैं दोस्त मेरे पास है, मैं अब खुश हूँ बस। सब कुछ खत्म, अब इनकी लाइफ फाइनली पटरी पे आ जाती है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा अभी ही तो मेन कांड शुरू होगा। पहले तो सियोंगजी बोलता है कि मैं जगह छोड़ के जा रहा हूँ। विंजिन बोलता है अरे हाँ बिल्कुल, एक मिनट क्या आप जगह छोड़ के जा रहे हो, पागल हो क्या? सियोंगजी बोलता है इस जगह को छोड़ना मेरा एक ड्रीम था, पहले ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज़ मेरे में करेज नहीं था, पर तुम लोगों को देख के मेरे में भी दम आया और अब मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ये बोल के लिटरली जान लग जाता है पर विंजिन उसे रोकता है, बोलता है ना 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 आप नहीं जा सकते, सब आपके भरोसे आप पे हैं तो आप नहीं जा सकते यहाँ से और आप मुझे प्रॉपर रीजन भी नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होता यार। नाउ व्हाट्स द ट्रू रीजन? वो है जेम्स ली। सियोंगजी नोस कि एक दिन जेम्स ढूंढते यहाँ पे आएगा और जेम्स ली बच्चों को मारेगा बट स्टिल बच्चे खतरे में आ सकते हैं तो बच्चों को कुछ ना हो इसलिए सियोंगजी यहाँ से जाना चाहता है पर वो बच्चों को नहीं बता सकता। तो बच्चों के सामने अभी वो अपनी गलत इमेज क्रिएट करना शुरू हो जाता है। बोलता है यार मैं पक चुका हूँ तुम लोगों को बेबी सिट करते, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऑफ कोर्स दैट्स अ लाई। एनीवेज अभी शिफ्ट होता है और हम आते हैं सूजिन पे जो घर साफ कर रही होती है। गाड़ी में टाइम देखते हैं और बोलते हैं काफी टाइम हो चुका है, विंजिन घर नहीं आया अब तक। और फिर वो इमेजिन करने लग जाती है जैसे वो और विंजिन की शादी हो चुकी है और विंजिन काम धाम करके घर वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स वो शर्माती है और तभी दरवाजे पे खटखट होती है। उसे लगता है विनाचू का दरवाजा खोलती है एक्साइटमेंट के साथ और देखती है दरवाजे पे तो ये हैवान खड़ा है। इसको देखते सूजिन को वो टाइम याद आता है जब इसने बोला था कि अभी तो मेरा कुछ भी नहीं है पर जब मैं शामान बनूंगा तब तू भी मेरी हो जाएगी। फ्लैशबैक खत्म होता है तेजिन से तेरा पति आ गया घर वापस। सूजिन को यहाँ पे क्या हुआ उससे पहले वापस आते हैं सियोंगजी पे और जैसे विंजिन को बोलता कि मैं यहाँ जगह छोड़ चला जाऊंगा तो वापस से पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। उसके हालात खराब होते हैं बट स्टिल विंजिन से थोड़ा टफ बन रहा होता है। फटाक से अपने घर पहुंचता और देता है उसकी दवाई यहाँ पे है ही नहीं। पर अच्छी बात यह अभी सबसे आइसोलेटेड है वो तो यहीं पे आराम से बेहोश हो जाता है और जब अगली बार वो उठेगा बहुत गलत हो रखा होगा। क्या हम वापस से तेजिन और सूजिन पे आते हैं। वो पहले तो सूजिन ने घर में आता है और ये सब बोल रहा होता है कि तू यहाँ पे भाग के आ गई थी ये सब वो सब। फिर ये साला सूजिन ने कंधे पे रखता बोलता चल वापस घर चलते हैं। यहीं पे उसे कपड़े उतारना शुरू आता है साला हैवान। पर सूजिन उसे सर में सरदे मारते और यहाँ से भागती है। हेल्प में चिल्लाते हुए भाग रही होती है और बोल रहा है सूजिन वापस आ ये सब वो सब। दूसरी साइड हम विंजिन पे आते हैं जो इसके लिए फ्लावर लेके आ रहा होता है सूजिन के लिए मतलब और बोल रहा होता है यार मैं उसके लिए फ्लावर क्यों लेके आ रहा हूँ, क्या मेरे को सही में पसंद आ गई है वो। यार जो भी घर जाके देखें कैसे रेड करेगी वो। जैसे विंजिन गेट खोलता है वो देखता है हाँ तो सूजिन है ही नहीं और पूरा घर बिखरा हुआ है। वो समझ आता है कि सूजिन कुछ तो गलत हुआ है तो विंजिन भागता सूजिन को ढूंढने। अब इसके बाद में फ्लैशबैक देखते हैं शामन और तेजिन का। तेजिन बच्चा था और यहाँ पे शामन ऐसा बोल रहा होता है कि देख बेटा ये सब कुछ हमारा है, जब मैं मर जाऊंगा तब सब कुछ तेरा हो जाएगा। तो देख के लगता हो कि चियोंगलैंग इतना वैल्यूएबल नहीं है पर ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है एक्चुअली, जहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे रिजॉर्ट वगैरह बनाएंगे और सब कुछ हमारा होगा। तभी तेजिन की तरफ पॉइंट करता है बोलता है उसका क्या क्या वो भी मेरी होगी और ये बात कर रहा है सूजिन की। एंड ऑफ कोर्स शामन बोलता है हाँ हाँ सब कुछ तेरा है। दो तेजिन को भी बहुत लोग हेट करेंगे बट मतलब उसकी गलती है वो गंदा इंसान बना पर बड़ी गलती शामन की है ना। तुम्हें खुद पता है जैसे बच्चों तुम पाल लोगे बच्चा वैसे ही बनेगा। एनीवेज फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजिन को ढूंढते ढूंढते तेजिन इस जगह पे आ जाता है। ये क्लिफ के पास एक फैक्ट्री टाइप जगह है, वो यही सूजिन को ढूंढ रहा था और ये बोला तुम एस्केप नहीं कर सकती, ये पूरी जगह ही मेरी है ब्ला ब्ला ब्ला। और जो फ्लैशबैक था वो ये तेजिन की सिक मेंटालिटी दिखाने के लिए था कि वो सब कुछ अपना ही मानता है। हम देखते हैं सूजिन यहीं पे छुपी होती है, वो बहुत डरी पड़ी है और
और ये कुत्ता उसको ढूंढ भी लेता है। साला फिर बोलता है तू क्या सब कुछ मेरे को बिलोंग करता है, हाँ मेरे पास। पर तभी इसके मुंह पे एक किक पड़ती है और हम देखते हैं विंजिन का होमी में से एक है जो सूजिन को यहाँ से भगा देता है और फिर तेजिन को अकेले फेस करता है। तेजिन वापस खड़ा होता है, बोलता है बेटा तूने गलती कर दी, तू यहाँ पे अकेला आ गया। थोड़ी देर बाद विंजिन और उसकी पूरी गैंग यहाँ पे आती है और वो देखते हैं कि तेजिन ने कितना गंदा पीटा है इसको, इसके दोनों हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। और तुम लोगों को याद होगा सेकंड एफिलिएट के अंदर जब बताया जाता है कि विंजिन ने एक बंदे को मारा है तो विंजिन को यही फ्लैशबैक आता है। तो अब पता लगा है कि विंजिन ने नहीं मारा था इसको, असल तेजिन ने हाथ पैर तोड़ दे इसके। खैर अब इसके लौंडे से उठाने का ट्राई करते हैं और विंजिन ऐसा देख के समझ आता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, सूजिन मिसिंग है और अपने लौंडे पे किसी ने अटैक कर दिया, मतलब वो खतरे में है डेफिनेटली। ये तो उठता नहीं तो विंजिन वापस भागता है सूजिन को बचाने और हम देखते हैं तेजिन सूजिन को पकड़ चुका है पेड़ के नीचे। यहाँ उसके साथ फोर्सफुली कुछ करने का ट्राई कर रहा होता है, अभी तो नहीं करता, मतलब ट्राई कर रहा है। और ऐसा बोल रहा है तो मुझसे भाग क्यों रही है, मैं तो एक काट के हाथ उड़ जाऊंगा। तब सूजिन इसके मुंह पर थूक देती है, बहुत बढ़िया। और ऐसे बोलते हैं तू बहुत एरोगेंट है, तेरे को लगता है सब कुछ तेरा, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरा कुछ सम्मान नहीं हूँ। इसके बाद सूजिन थोड़ा दम दिखाती है और वो तेजिन ना गला घोटने लग जाती है। पे काफी सारे रिबन होते हैं उनको यूज करके, पर तेजिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स ओवर पावर कर देता है, सूजिन के पेट में घुसड़ दे मारता है और फिर सूजिन का गला दबाने लग जाता है। जो अभी सूजिन ने बोला होता है उसे तेजिन इतना ट्रिगर हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो कितने फोर्सफुली सूजिन का गला दबा रहा है। तेजिन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है मैं शामन का बेटा हूँ, मैं दर का किंग हूँ, मुझे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मुझसे कोई उल्टा बात नहीं कर सकता। और अभी सूजिन जितना हो सके वो तेजिन को रोकने ट्राई कर रही होती है, वो तेजिन की गर्दन नोच रही होती है, पर एक पॉइंट पे आके उसका हाथ साइड में गिर जाता है। एंड एट दिस पॉइंट तेजिन को होश आता है और समझ आता है कि उसने क्या कर दिया है, उसने अनजाने में सूजिन को जान से ही मार दिया। मैंने अनजाने में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वो होश में नहीं था, वो पूरे अग्रेशन में था, उसे लगता है मैं तो राजा हूं, ऊपर चढ़ा पड़ा था। जो भी है गलती उसी की है। और अभी वो सूजिन की बॉडी को लेके भागता और ये बोल रहा था कि इसे मरना नहीं दे सकता वरना मैं मर्डर कहलाऊंगा। अभी तो मैं किंग बना हूं, मेरे पास कोई यक्षा भी नहीं मुझे बचाने के लिए, ना मेरी कोई हेल्प कर रहा है डेड बॉडी छुपाने के लिए। मैं डेड बॉडी कहां छुपाऊं, क्या करूं इसका मैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं 6 किंग पे, जिसको फाइनली होश आता है और देता है उसके हाथ की जो पट्टी थी वो भी खुल चुकी है। बैंडेज कहाँ पे है, वो देता है बैंडेज साइड में पड़ी हुई है और बैंडेज के साइड में सूजिन की बॉडी पड़ी हुई है। दोनों ने लोअर नहीं पहने हुए और 6 किंग की जो बैंडेज थी वो सूजिन ने गले में लिपटी हुई है। इससे पहले सियोंग जी कुछ समझ पाता है, यहाँ गेट खुलता है और गेट पे खड़ा होता है विंजिन। विंजिन सियोंग जी को देखता है, सियोंग जी विंजिन को, एंड विंजिन सेज दैट वाज द डे, ऑन दैट डे आई किल्ड 2 पीपल। यार देखो विंजिन ने क्या देखा कि उसके सेंसे हैं और साथ में उसकी सूजिन, दोनों के कपड़े नहीं हैं। देयर इज नो गॉड डैम वे कि विंजिन ने सोचा कि उसके सेंसे ने बलात्कार करा है सूजिन का। इतना टाइम आता है, हाउ यू कैन जस्ट थिंक इधर सेंसे कर सकता है। पर हाँ विंजिन अभी थोड़ा बह जाता है इमोशंस में, वो अपने सेंसे को पीटना शुरू करता है और ये बोल रहा होता है कि आपने क्या करा है, बोल लो कुछ, इधर मजाक नहीं हो रहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ठीक है आप नहीं बोलो तो मैं सूजिन से पूछता हूँ, सूजिन बता क्या हुआ यहाँ पे। विंजिन बार बार सूजिन का नाम लेता है पर सूजिन कुछ रिप्लाई नहीं करती। तो विंजिन चेक करने जाता है और उसे पता लगता है कि सूजिन तो सांस ही नहीं ले रही है। तो विंजिन फटाक से भागता है बाहर सूजिन की हेल्प करने। वो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ सूजिन को लेके, पर आई गेस ही हैज रियलाइज्ड कि सूजिन इज डेड बाय नाउ। खैर अभी विंजिन बाहर भागता है और अंदर सियोंग जी को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब उसे लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल गया होगा और उसने ही सूजिन का बलात्कार करा और फिर उसे मार डाला होगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ है, पर सियोंग जी को ऐसे लग रहा होता है। जैसे उसको रियलाइज होता है कि ऐसा हुआ है, वो फूट फूट के रोता है, इतनी बार अपना ही सर जमीन में दे मारता है। अभी खून और आंसू साथ में बह रहे होते हैं उसकी आंखों से। ये क्या है भाई, इनको गिव मी अ ब्रेक, कितनी बुरी जिंदगी थी इनकी। खैर अभी हम तेजिन पे आते हैं और हमें पता रहता है कि हुआ क्या था एक्चुअली। तेजिन जब कोई जगह ढूंढ रहा था सूजिन को बचाने के लिए, सूजिन को बचा लेगा, तभी उसकी नजर पड़ी थी सियोंग जी के घर पे। वो वहां घुसता है सियोंग जी से हेल्प मांगने और देखता है सियोंग जी जो बेहोश पड़ा हुआ है। और फिर हम वो फ्लैशबैक देखते हैं जब जीचैंग बता रहा होता है सियोंग जी के स्टूडेंट को कि एक्चुअली उसे क्या दिक्कत है, और हमें अभी पता लगता है कि ये सारी बात तेजिन ने सुन ली थी। सो आई गेस तुम समझ गए तेजिन आगे क्या करता है। वो सियोंग जी को ही फ्रेम कर देता है, वो सूजिन को यहाँ रख देता है और दोनों के लोवर्स उतार देता है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है ऐसा कि लगे कि सियोंग जी ने कुछ गलत करा है सूजिन के साथ। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम आते हैं नदी के किनारे, जहां हम देखते हैं सियोंग जी को। वो पानी में आगे बढ़ता है और बोलता है हाँ उस दिन, शायद उस दिन मुझे मर ही जाना चाहिए था। तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं और यह है सियोंग जी के बचपन का। हमें पता लगता है उसकी फैमिली यहाँ उसे छोड़ के चली गई थी और वो डेफिनेटली उस दिन मर जाता, पर कोई उसे बचा लेता है और ये कोई और कोई नहीं जी है मुजिन जिन, विंजिन का बाप। बोलता है मैं तो मछली पकड़ने आया था, पर इतनी छोटी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी आज तक। खैर जो भी है, तेरे को यहाँ अकेला छोड़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इस पॉइंट के बाद से सियोंग जी मुजिन के साथ रहने लग गया था, और इतनी जल्दी ऐसा हुआ नहीं था। सियोंग जी बताता है कि पहले मुजिन ने मेरी जान बचाई थी, एंड ऑल्सो उसने मुझे पूछा कि तेरे को जापानीज पढ़नी आती
आती है। हम देखते हैं मुजिन के पास काफी गोल्ड का सामान है और उसके पास ही रेड पेपर है। मुजिन बोलता है रेड पेपर क्या लिखा है मुझे पता नहीं, कुछ तो जापानीज में लिखा है, तो पढ़ना है तो पढ़ के बता क्या लिखा है। सेयोंजी सेज हाँ मेरे को पढ़नी आती है। वो ट्राई करता है पर कुछ भी पढ़ नहीं पाता। सेयोंजी सेज मेरे को याद है पर आई थिंक अगर आप मेरे साथ थोड़ा टाइम और रहोगे तब मेरे को और याद आ जाएगा। वेल दैट वाज अ लाई। सेयोंजी जस्ट वांटेड कि ये इंसान उसके साथ रहे, वो समझता था कि ये अच्छा इंसान है। मुजिन वैसे तो बोलता है कि देखिए मुझे माफ कर दे पर मुझे एक और फैमिली बिल्कुल शुरू नहीं करनी, पर जब तेरे को याद नहीं आता मैं तेरे साथ ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सेयोंजी बताता है कि मुझे इंसान बहुत पसंद आया था और उसने मेरे को बाद में बहुत कुछ सिखाया कि मैं अकेले अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ, रहना खाना पीना सब कुछ उसने मेरे को सिखाया था। पर एक दिन जब मेरी आंख खुली वो जा चुका था, उसने मेरा सारा खजाना मुझे दे दिया था एंड ही जस्ट लेफ्ट। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देखते हैं सियोंजी आधा पानी में डूब चुका है। इसके बाद उसका एक और फ्लैशबैक वो बताता है जब मुजिन चला गया था तब सियोंजी पहाड़ों से नीचे आया और शामन ने उसे पकड़ लिया, उसका गोल्ड वगैरह ले लिया और उसे सैक्रिफाइस बना दिया अपना। शामन के अंडर रहते कोजिया ब्रदर्स ने उसे ट्रेनिंग भी दी थी। ये सब हम सियोंजी वर्सेस कोजिया ब्रदर्स के फ्लैशबैक में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लग रहा होता है कि ये बच्चे में कुछ दमम है नहीं, ही इज नॉट अ प्रोडिजी। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड एट दिस पॉइंट सियोंजी ऑलमोस्ट डूब चुका पानी में। इसके बाद इसकी एक और मेमोरी जहां ये फाइनली भाग जाता है शामन के घर से, और काफी लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं, बोल रहे थे पकड़ना पड़ेगा हमें, अगर दूसरे टाउन में चला गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और सियोंजी भी ये बोल रहा होता है कि मुझे बस और बस फ्रीडम ही चाहिए थी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा पर क्या पता और लोग भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करें, मतलब अगर मैं दूसरे टाउन में गया और वो लोग भी मुझे ऐसे ट्रीट करने लग गए एक मॉन्स्टर की तरह तो फिर। और इस सब के चलते उसे PTSD हो जाता है, यहीं पे वो बेहोश होने लग जाता है। और जब वो होश में आता है वो देखता है शामन के सारे लौंडों को पेल दिया है। तो यही इसका डर था, इसी वजह से कहीं जा भी नहीं पा रहा था जगह छोड़ के। अब हम शामन में वापस आते हैं और उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें बताते हैं कि वो लोग सियोंजी को नहीं पकड़ पाए, पर सियोंजी माउंटेन्स में रह रहा है और दोनों पता नहीं वहां पे रह क्यों रहा है। शामन बोलता है मुझे उसकी जरूरत तो है नहीं, बिकॉज़ मेरा सैक्रिफाइस आ चुका है और वो है विंजिन, और सियोंजी के आसपास कोई ना जाए इसलिए अफवाह फैला दो कि सियोंलियांग के माउंटेन्स में एक जानवर रहता है, एक मॉन्स्टर रहता है। तो सब कुछ शामन नहीं कर रहा था मॉन्स्टर वाली चीज। अब देखो जब आसपास के लोगों को पता लगा कि वहां पे एक मॉन्स्टर रहता है तो लोग जाएंगे, दे आर इंटरेस्टेड। हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढने, पर यहाँ मॉन्स्टर नहीं, यहाँ पर सियोंजी है। पर जो भी ये बच्चे बोल रहे होते हैं मॉन्स्टर ने तो क्या हुआ, हम इसे पिटने और जगह अपना बना लेंगे। तो ऑफ कोर्स सियोंजी को लड़ना पड़ता है, इवन वो चाहता नहीं पर तब भी वो लड़ता है। हम देखते हैं बताता है कि रोज रोज यहाँ पे लोग आते थे और मुझे रोज लड़ना पड़ता था। तो काइंड ऐसे उसकी रोज ट्रेनिंग भी हो जाती थी। और ऐसी एक दिन उसे मिलने आता है अपना जी चैन, जो ऑफ कोर्स लड़ने नहीं आता, कुछ बात करने आता है सियोंजी से। वही सब किंग्स वगैरह के बारे में बताने आया होगा। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं सियोंजी ऑलमोस्ट डूब चुका है। इसके बाद इसकी एक और मेमोरी, और ये वो टाइम है जब अपनी गैंग इससे मिलने आई थी पहली बार। सियोंजी ने पहले डरा देता है कि तुम लोग चले वरना मार डालूंगा सही में। इनकी फट जाती है और सियोंजी माफी मांगना शुरू हो जाते हैं कि मॉन्स्टर ऑफ सियोंलियांग हमें प्लीज माफ कर दो, हमें मत खाना। सियोंजी बोलता है मॉन्स्टर, अबे पागल हो गया, मैं मॉन्स्टर थोड़ी हूँ। इसके बाद सियोंजी ने सब कुछ बताता है कि असली सच क्या है शामन का, और ये इनकी लाइफ का प्रोबेबली बेस्ट टाइम जब ये सारे साथ में थे, ये चार लौंडे, मैरी, सियोंजी, विंजिन और सूजिन। सियोंजी की ये मेमोरी भी खत्म होती है और वो फिर से बोलता है शायद उस दिन मुझे मर ही जाना चाहिए था जब मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था। हम देखते हैं उसने अपने गले में वेट बांध लिया और उसके मुंह से बबल्स निकल रहे हैं, मतलब अपनी कुछ लास्ट ब्रेथ में है अभी वो, और आखिरी में भी वो माफी मांग रहा होता है सबको। विंजिन, सूजिन और बाकी सबसे माफी मांगता है। ये बोलता है कि मैंने जो करा दैट इज अनफॉरगिवेबल, मुझे कभी माफ भी मत करना। और इसी के साथ एक किंग हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसको पता भी नहीं था कि उसने कुछ करा भी नहीं, ही डाइड विदाउट नोइंग द ट्रुथ। इसके बाद हम सूजिन और सियोंजी के फ्यूनरल पे आते हैं, जहाँ अपने चारों लौंडे हैं, मैरी है, ऑफ कोर्स दे आर क्राइंग, विंजिन है, उसकी में आंखों में आंसू हैं, और वो यही बोल रहा है कि उन लोगों को मैंने मारा है। अगर उस टाइम सेंसे को हक करता है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग हिम, आई थिंक ऐसा नहीं होता। एंड ऑल्सो मैं सूजिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे उसके पास होना चाहिए था। सो ऑल दिस टाइम विंजिन इतने सारे गिल्ट के साथ जी रहा था। अब देखो ये है तो अब भी सियोंलियांग में ही, और हमें सबको क्या लगता है कि सूजिन एक मॉन्स्टर था और बच्चे के साथ गलत करा था, ये लोग वही सारे बातें कर रहे होते हैं। पर ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द ट्रुथ। तेजिन ने इसको मारा था, वो ये सब बोलता है सारे तेजिन की गलती है, तेजिन ने मारा है सियोंजी को, सब कुछ तेजिन की वजह से हुआ है, तेजिन सूजी के पीछे गया था, मैं वहीं पे था, तेजिन ने हमारे सेंसे को मारा है। बट ऑफ कोर्स गांव वाले कहां बिलीव करेंगे इसकी बात पे, उनकी नजरों में तो तेजिन एकदम प्योर है, पाप है इनका। और अभी हम तेजिन पे आए तो वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि सब कुछ बहुत इजीली सॉर्ट हो गया, उस पे कोई नाम वगैरह नहीं है कि वो मर्डरर है। तभी दरवाजे पे खटखट होता है, तेजिन बोलता है कौन है, अंदर आओ। और अंदर आता है ये हरामखोर। तेजिन को से पूछता है तू है कौन और तू यहाँ पे आया कैसे, मेरे बाहर गार्ड्स खड़े हैं। गो बोलता है गार्ड्स, वो लोग जो सो रहे हैं बाहर, वो लोग, हम बाहर का नजारा देखते हैं, इसने सबको सुला दिया भाई, इजी फॉर हिम। नाउ गो इधर क्यों आया, रेड पेपर ढूंढने। वो चार्ल्स को फोन मिलाता है और बिना तेजिन की परमिशन का चीजें ढूंढना शुरू हो जाता है। रेड पेपर ढूंढता है पर रेड पेपर मिलता नहीं है। इस टाइम वो फोन पे चार्ल्स है और चार्ल्स यही बोल रहा है कि भाई ढूंढ, वही कहीं होगा यार। गो ढूंढता तो है पर तभी तेजिन उस पर अटैक कर देता है और लिटरली अगले सेकंड हम क्या देखते हैं कि गो ने तेजिन को सुला दिया है। गुड नाइट बिच। साथ में गो इसको लेके भी आ जाता है और
और कहां लेके आता है, वर्कर्स के फर्स्ट एफिलेट में इन द हेल। टेजिन की आंख खुलती है, देखता है वो नंगा है और वो सामने बहुत सारे लड़के नंगे लड़ रहे हैं। टेजिन बोलता है भाई ये कैसी जगह है। तभी से पीछे आता अपना हराम को यूजिन से बोलता है ये हमारा हेल, ये पहला बिजनेस है जो मैंने और जुंगो ने स्टार्ट करा है और यहाँ पे तू भी लड़ने वाला है, चल लड़। टेजिन पहले तो नहीं लड़ता तो यूजिन उसको रियलिटी चेक देता है, बोले देख तू यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता जब तक तू हमें रेड पेपर सच ना बता दे। टेजिन बोलता भाई मुझे नहीं पता कुछ चीज के बारे में। यूजिन नहीं बोलता है देखो लड़ना तो पड़ेगा, यू हैव टू सर्वाइव दिस हेल, यू हैव नो अदर चॉइस बिच। सो या दैट्स हाउ टेजिन गॉट इनटू दिस बिजनेस। गो बी लाइक ये बढ़िया लग रहा है, इसको लेता हूँ। एंड इसके बाद 1 साल का टाइम स्किप, हम विंजिन वगैरह के स्कूल में वापस आते हैं और यहाँ पे एक लौंडा प्रपोज कर रहा होता है मैरी को और वो शेप में आ चुकी है और मैरी इसको बोलती है अबे चलना है, जब मैं मोटी तब तो मुझे भाव भी नहीं दिया, अब तू आ गया। पर अब ये बोल रहा होता है कि वापस सोच ले एंड ऑल दैट, रिजेक्ट मत कर मुझे। तभी अपना विंजिन आता है दीवार में दे मारता है, बोलता है उसने बोलना ना नो। फिर मैरी विंजिन को रोकती है और तभी विंजिन देखता है बाकी स्टूडेंट वगैरह इसको ही देख रहे हैं और वो ऐसा बोल रहे हैं कि इसको पुलिस ने अरेस्ट करा था शामन के मर्डर केस में, ये साला भाई आई बॉल मॉन्स्टर। और यहाँ पे जो बच्चों की बातें होती है विंजिन से इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, एज इफ वो भी पीटीएसडी का शिकार हो चुका है। उसे भी सब पूछा जाता है कि क्या वो एक मॉन्स्टर था और क्या उसने उन दोनों को मारा था। तो विंजिन चिल्ला के यहाँ से भाग जाता है और मैरी बताती है टीचर जाने के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट विंजिन ही हुआ है। हम फिर विंजिन को जूडो क्लब में देखते हैं जो एक बंदे का हाथ ही तोड़ने वाला है, पता है इनके टीचर आके विंजिन को रोक देता है और ये बोलता है कि तेरे को मैंने ऐड करा जस्ट बिकॉज मेरे को मैरी ने बोला था, पर अगर तू ऐसे और मेंबर्स पर अटैक करेगा तो नहीं चलेगा। एंड विंजिन कहता है रिलैक्स करो कोच यार, कुछ नहीं हुआ इसको। यहाँ पे अपनी मैरी भी है और मैरी के जो है छोटी मोटी आर्मी है ये सब भी है। तुम लोग याद होगा जब लास्ट टाइम मैरी आए थे चियोन लैंग में, तब ये बच्चे वगैरह आए थे मैरी से मिलने और भी बोल रहा था कि मैरी आपको रोकना पड़ेगा विंजिन को, वो दादागिरी चलाता है अपने, ऐसा नहीं करने दे सकते हम। एंड मैरी सेज रहने दो, उसे थोड़ा गुस्सा निकालने दो। मैरी अंडरस्टैंड कि विंजिन इस टाइम किस फेज से गुजर रहा है। खैर इसके बाद सीन कंप्लीटली शिफ्ट होता है और हम एक क्लब में आते हैं जहाँ पे काफी सारे बाउंसर वगैरह होते हैं। बोलते हैं बताओ क्या सीन है, और बताते हैं कि कल 2 जानवर आए थे और उन्होंने पीट दिया और उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करना तो हम उन्हें पे करना शुरू करें। कौन है वो 2 जानवर? गन एंड गो। हमने उनके फ्लैशबैक में देखा था सीन ऑलरेडी कि वो एक क्लब में आए थे और पीट पड़े चले गए थे और ये बोलता कि बार हम आए तो पैसा चाहिए हमें। नाउ द थिंग इज वो मांग रहा है काफी सारा पैसा और अपने बॉस को बताते हैं कि अगर हमें इतना पैसा कमाना है तो हमें और टेरिटरी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो टेरिटरी काम बढ़ाने का सोचते हैं चियोन लैंग के पहाड़ों में। इन्हें पहले यही पता होता है कि वहां एक मॉन्स्टर रहता है, पर जब वहां पहुंचते हैं वहां कोई मॉन्स्टर नहीं होता, वहां अपने विंजिन और उसकी गैंग होती है जो इनसे भिड़ जाती है। विंजिन और गैंग इन सबको तो हरा देते हैं, पर हमें पता लगता है कि ऐसे बहुत लोग आए यहाँ पे और विंजिन और उसके होमीज ने अपने सेंसे के लिए उनकी लैंड को बचा के रखा। एक दिन कुछ और लोग आए जो उनको काफी ओवर पावर कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं भाई गिव अप करो, तुम लोग नहीं हरा पाओगे हमको। अपने लौंडे ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले, वो अपने सेंसे घर को कभी नहीं बिकने देंगे। 5 लौंडे खड़े होते हैं, वो कहां से टूटा मिल जाता है, ये उससे ही अपनी चेस्ट पे चियोन लैंग लिख देते हैं और बस रेडी होते हैं वापस से लड़ने के लिए और ये बोल रहे होते हैं कि हम चियोन लैंग को किसी को नहीं देने वाले। फिर हम एक बार टेजिन को भी देखते हैं, वी आर बैक इन द हेल। टेजिन अपने हाथ पे चियोन लैंग लिख देता है, मतलब चाहे है कहीं भी बट देयर ऑल आर रिप्रेजेंटिंग चियोन लैंग, कि हम तो वहां से हैं बेटे, वहां के लौंडे कभी हार नहीं मानते। टेजिन भी बोल के इन सब पे धावा बोल देता है। हम वापस आते हैं विंजिन पे और इसको हराया वो विंजिन को मॉन्स्टर बोल रहा होता है। जैसे विंजिन ने सुनता है उसको वापस से वो सब याद आना शुरू होता है कि लोग उसे कैसे देखते थे। तो विंजिन को इतना गुस्सा आता है वो इस पे बाइक ही मारने वाला होता है, पर उसको अपने सेंसे की बात आती है। सेंसे ने क्या बोला था कि तेरी आंखें दर कूल यार, तो विंजिन बाइक दूर फेंक देता है, इसके ऊपर नहीं फेंकता। तभी विंजिन की गैंग उसे पकड़ लेते हैं, शांता ने ट्राई करती है पर विंजिन बोलता है मैं ठीक हूँ छोड़ो मुझे। वो आगे बढ़ता है और ये बोल रहा होता है टीचर आई मिस यू सो मच, मैं बस चाहता हूँ आप एक बार और बोलो कि मेरी आंखें दे आर कूल एज हेल। एंड ऑफ कोर्स वो ये बोलते रो रहा होता है। पर हाँ एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसके दोस्त वगैरह हैं वो साथ हमेशा रहते हैं। वो बोल देंगे विंजिन तुम मॉन्स्टर नहीं है यार और हम तेरे साथ है, टीचर हमें तेरे साथ, चिंता मत कर, विल हेल्प यू। इसके बाद हम उस जगह पे आते हैं जहाँ टेजिन ने में से एक का हाथ पैर तोड़े थे और जहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि हम में से किसी को लीडर बनना पड़ेगा। तो विंजिन और उसके होमी का मैच शुरू ही होता है, थोड़ी हाथापाई होती है और तभी यहाँ पे कोई आ जाता है जो बोलता है यार तुम लोग चियोन लैंग का लीडर डिसाइड कर रहे हो मेरे बिना, ये तो गलत बात है, क्यों बच्चों? ये और कोई नहीं है अपना टेजिन। टेजिन को देख के लोग काफी शॉक्ड होते हैं, टेजिन का मजाक बनाता है, फिर बोला तुम लोग मुझे ऐसे को देख रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा कोई प्यारा मार दिया हो। देन विंजिन सेज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तेरे को काफी टाइम से ढूंढ रहा था, आई वाज एक्चुअली वर्ried कि तू कोई मर तो ना गया हो, पर मैं बड़ा खुश हूँ देख के तू जिंदा है क्योंकि तेरे को मैं आज अपने हाथों से मारूंगा। सो या दिस गोना बी द फाइनल। पर विंजिन से पहले विंजिन का लौंडा टेजिन पर अटैक करता है और टेजिन उसकी लीग से तो बहुत ऊपर है, तो वो उसका पैर पकड़ जमीन में दे
मारता है और फिर टेजिन विंजन को चैलेंज करता है कि लीडर तो मेरे को ही बनना है, तो आ जरा हो जाएगा एक राउंड सिसीरियम का। तो इनका फिर एक प्रॉपर मैच होता है सिसीरियम का, मतलब भाई आसपास कांच बिछा के एक दूसरे के ऊपर चेने बांध के। पहले तो विंजन टेजिन को बोलता है कि तू काफी बदल चुका, तो उतना टाइम कहाँ पे था? टेजिन बोलता है मैं कहाँ पे था, बताता हूँ, मैं हेल में था। और ये बोलते हुए टेजिन बहुत गंदा पीटता है विंजन को, लाइक दीवार में दे के मारता है बहुत बार। विंजन मजाक बनाता है कि बस तेरे में इतनी दम है। विंजन को जमीन में दे मारता है और बोलता है भाई यू आर वीक, तू ऐसे कैसे हराएगा मेरे को? वेल दैट इज नॉट द ट्रूथ। विंजन नीचे पड़े पड़े बोलता है हेल, अच्छा तो एक और हेल है इस जगह के अलावा भी। फिर विंजन टेजिन की छाती पकड़ता है और मांसी फाड़ देता है। ऑफ कोर्स अब वो रेगुलर सीसीरियम नहीं, वो मुजिन का सीसीरियम यूज करने वाला है। इसी अटैक से टेजिन की फट जाती है और वो बोलता है मतलब जिन लोगों से मैं लड़ के आया हूं वो कुछ भी नहीं है इस बंदे के अगेंस्ट। मैं वहां इतना लड़ा, इतना पावरफुल बना, पड़ा कोई भी फायदा नहीं है। क्या विंजन मुझसे अब भी स्ट्रॉन्ग है? पहले तो ऑफ कोर्स यकीन नहीं करता कि मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, और फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। ये विंजन के सामने सूजन के रिगार्डिंग मजाक करना शुरू हो जाता है। दैट वाज इट, गेम ओवर। जो टेजिन की कमर पे चेंज थी विंजन वही तोड़ देता है और अपनी उंगलियां इसके अंदर घुसा देता है। इतने में टेजिन की हालत खराब हो जाती है और फिर विंजन बहुत गंदी तरीके से पीटता है इसको, इतना गंदा मारता है कि ये बेहोश ही हो जाता है। इसको फिर लेकर आता है क्लिफ पे और फेंक देता है और विंजन बोलता है आई गेस अब मैं एक असली मर्डर बन चुका हूं। हमें टेजिन पानी में गिर जाता है, विंजन पीछे मुड़ता है और यही बोलता है कि तुम लोगों का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट तभी कोई बंदा उस पर अटैक कर देता है और विंजन देख लेता कि है कौन ये। विंजन नहीं बेहोश आता है, हम देखते हैं उसके लौंडे बेहोश हो चुके हैं। और कौन है ये बंदा? अपना गो, जो कपड़े उतारता है और कूद जाता है पानी में अपने सीक्रेट फ्रेंड को बचाने के लिए। कसम से अगर गो इधर नहीं आता तो टेजिन मारा जाता। और शायद यही लग रहा था अब तक विंजन को, उसे लगा था कि टेजिन मर चुका है, उसने बदला ले लिया है। पर फर्स्ट से पहले डैन ने फोटो दिखाई कि भाई ये देख, तू इसको जानता है क्या? तब विंजन को पता लगा कि टेजिन एक्चुअली जिंदा है। एनीवेज अब हम कुछ टाइम बाद सीन देखते हैं, ये अपना विंजन और मैरी किम। और यहाँ विंजन बताता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, वापस सियोल जाने वाला हूँ। मैंने पूछते तेरे को वहां पे क्यों जाना है और यहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया तो? विंजन बोलता है कोई अटैक नहीं करता है, यहाँ पे सब शांत माहौल है। देन मैरी आस्क्स और तू सियोल में क्या करेगा? एंड विंजन बोलता है मैं बनूंगा रैपर। मैरी बोलती है रैपर, तेरे म्यूजिक कुछ नॉलेज है भी, और क्या यही रीजन है तेरा एक्चुअली में वहां जाने का? एंड विंजन रिवील्स नहीं, असली रीजन तो यह है कि उसे इस जगह से जाना है, बस उसे यहाँ से भाग जाना है और यहाँ को याद बिल्कुल नहीं रखना है। मैरी ये बात सुनती है और बोलती है डन, आई एम कमिंग विद यू। ऑल्दो विंजन मना करता है उसे काफी, बट मैरी बोलते हैं मैं तेरी दोस्त हूं तो मैं तेरे साथ चलूंगी, दैट्स इट, बात खत्म। तो या दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ विंजन कि पास्ट में क्या सब हुआ था। पर हाँ, कहानी अभी बाकी है। ये वो टाइम जब वो सियोल में जे हाई में आ गया था। अरे मैरी विंजन ने पूछ रही होती है कि तू इसको मतलब अपने ड्यूक को इतना बुली क्यों करता है? और फाइनली हम ड्यूक को देख पा रहे हैं, ऑल्दो फ्लैशबैक है पर ड्यूक तो आया एटलीस्ट। खैर विंजन अभी फाइनली रिवील करता है कि वो ड्यूक को इतना बुली क्यों करता है। ही सेज बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ही इज नॉट अ coward who runs away. Okay, ठीक है, but that doesn't give you a reason to bully a person. खैर जो भी है उसके लौंडे समझते नहीं कि विंजन ने क्या बोला है, तो विंजन ये बोलता है मैं उसको बुली करता हूँ बिकॉज़ ये मोटा है साला सांड। एनीवेज इसी के साथ विंजन का कंप्लीट फ्लैशबैक खत्म होता है। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और विंजन बोलता है क्या बात है यार, 3 साल बीत चुके हैं उस चीज को हुए, पर मैं कोई बात बता डैनियल तू यहाँ पे क्या कर रहा है? डैनियल भी फोन में बात कर रहा है यूजिन से और विंजन की बात रिप्लाई नहीं करता। विंजन गुस्सा आता है, बोला मुझसे बात कर यार तू। खैर अभी यूजिन डैनियल को बोलता है कि मैंने वहां भेजा कुछ ढूंढने के लिए, जा और जाके रेड पेपर ढूंढ। डैन बोलता है रेड पेपर क्या है ये रेड पेपर? और यूजिन से बताता है कि रेड पेपर चार्ल्स की कमजोरी है जो पहले शामन के पास थी और मुझे पता लगा किसी बंदे जो पहले शामन के लिए काम करते थे, और ये कौन है? कोजिमा ब्रदर्स। एंड आल्सो डैन तू तो अपने भी किसी पर्सनल रीजन से गया है ना, आई होप सब कुछ रिवील हो जाए, सब कुछ पता लग जाए। डैन बोलता है हाँ ठीक है। देन यूजिन सेज एंड आल्सो एक बार रेड पेपर मिल जाए फिर शुरुआत होगी उसकी, शुरुआत होगी हंट फॉर गन की। तो बोला तो नहीं तूने क्या प्रॉमिस करा था मेरे को कि तुम्हें बताया कि गन एक्चुअली रहता कहां पे है। हम गन पे आते हैं और वो रेस्ट कर रहा होता है। एंड यूजिन सेज द लॉन्ग अवेटेड डे अप्रोचेस, द एंड इज नियर गन। और इसी के साथ चियोन लैंग आर्क खत्म होती है। यू गाइस वोंट बिलीव मेरे लिए कितना मुश्किल था इतनी लंबी आर्क कवर करना, और मैंने तो 2 पार्ट में कवर करी है। अगली कौन सी है? द हंट फॉर गन आर्क। कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आई एम वेल अवेयर। व्यू भी है, एक वीडियो में कवर करनी है, एक वीडियो में कवर हो जाएगी। कर जो भी उम्मीद, इसी के साथ ये आर्क और ये वीडियो खत्म होती है। जैसे मैं दूसरे चैनल की वीडियो में मिलता हूँ। सायोनारा। जो लोग अभी रुके हैं तुम लोग पहले जान लो, अगले संडे मैं कुछ रिलीज भी करने वाला हूँ। गेट रेडी। आई जस्ट होप टाइम पे रिलीज हो जाए वो चीज।